डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है। मेरे पास एक कहानी है उसको लेकर। एक ऐसी डायन बहुत खतरनाक होती है जो यहाँ पर बैठी बैठी सिर्फ आपको देखेगी, एक लौंग तोड़ेगी और आपके मुंह से खून बहना शुरू हो जाएगा। देवता और डायन की लड़ाइयाँ भी होती हैं। हिमाचल में ऐसी एक जगह है जहाँ पर देवताओं और डायनों के बीच में युद्ध होता है। अगर डायने जीतती है तो धन धान बहुत होगा, लेकिन जो नेचुरल कैलामिटीज हैं वो बहुत ज्यादा आएंगे और लोगों के उनसे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। डायन की अगर आप बात करोगे तो डायन सुन लेगी। अभी भी हम बात कर रहे हैं ना इस बारे में, तो वो सुन रही है। मजा आने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर से शुरू हो गया है खूनी मंडे प्रेजेंट्स आंखों देखी, इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट। वेलकम बैक। और इस सीजन हम कुछ अलग करने वाले हैं, जहां पे हम प्रिंस सर और अक्षय वशिष्ठ को अपने साथ लेकर आए हैं और हम ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में मुझे क्यूरियोसिटी होती है, आपको क्यूरियोसिटी होती है और तमाम जनता को क्यूरियोसिटी होती है। और हमारे इस पहले एपिसोड का टॉपिक है डायन। तो दोस्तों, आज पहली बार हम हमारे साथ हैं प्रिंस सर और अक्षय साथ में। मजा आने वाला है। मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। तो रिसेंटली ना मैं ऐसे यूट्यूब पे मैंने एक ट्रेलर देखा, एक नया शो आ रहा है स्टार प्लस का, जादू तेरी नजर डायन का मौसम। उसमें ट्रेलर में देखा मैंने कि डायनें चढ़ रही हैं। तो नहीं, मैं आपको इनफैक्ट दिखा देता हूँ वो ट्रेलर। तो जैसे इस ट्रेलर में डायन दिख रही हैं, एक चोटी है लंबी सी और मतलब पेड़ पे चढ़ रही हैं, ये सब हो रहा है। तो मैंने सोचा एक डायन के ऊपर डेडिकेटेड एपिसोड करते हैं, दास्ताने डायन। और उसमें बुलाते हैं एक्सपर्ट और ऑडियंस के दो फेवरेट स्टोरी टेलर्स को, प्रिंस सर और अक्षय। तो यही पूछना चाहूंगा मैं कि डायन कौन होती है, क्या होती है डायन? डायन बताया जाता है कि खुद में एक रिचुअल होता है और एक ऐसी औरत जो बहुत ज्यादा लालची है, एक ऐसी औरत जिसको अपनी खूबसूरती से बहुत ज्यादा प्यार है, एक औरत जो अपने पूरे परिवार का बलिदान देने को तैयार है, एक ऐसी औरत जो अपने बच्चे को मारने को तैयार है, अपने पति को मारने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि या तो खूबसूरती चाहिए या वो सारी चीजें, वो सारी इच्छाएं जो शायद उसे पास में नहीं मिली। पहचान जो होती है डायन की, वो कुछ इस तरीके की होती है कि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी, चाहे वो एजिड हो, लेकिन उसकी तरफ जो ऑडियंस होगी वो इस तरीके से अट्रैक्ट होगी जैसे वशीकरण सा हो गया हो। आप ये चीज देख रहे हैं कि ये बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी बार बार उसका चेहरा देखने का मन करेगा। आंखों के नीचे एक लाल कुछ इस तरीके से ग्लोइंग चीजें होंगी, फेस पे बहुत अट्रैक्टिवनेस चीजें होंगी, और फिर इनकी अलग अलग सिद्धियां होती हैं, किस तरीके से बनना होता है। लेकिन एक ऐसी औरत जो जिंदा है, लोगों के बीच में है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अलग अलग ऐसी लोकेशंस जहां पर लोगों के बीच में रहकर ये अपनी सारी क्रियाएं करती हैं, अपनी सिद्धि पूरी करती है। आघोरीज जो होते हैं, इनके पास जाके उनसे ये एक तरीके का वरदान लेती हैं, मलमूत्र से नहाकर, मलमूत्र में बैठकर, और फिर किसी ऐसी एंटिटी को सिद्ध करना, जैसे जिन, प्रेत, अपनी से एक ऐसी एंटिटी जिससे अपने सारे काम करवा सके। एक ऐसी डायन बहुत खतरनाक होती है जो यहाँ पर बैठी बैठी सिर्फ आपको देखेगी, एक लौंग तोड़ेगी और आपके मुंह से खून बहना शुरू हो जाएगा। बाप रे। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि पैरानॉर्मल कुछ बीइंग है, ये हमारे बीच रहती हैं और कुछ एक रिचुअल परफॉर्म करती हैं जिसकी वजह से वो डायन बन जाती हैं। लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में भी जैसे कहते हैं कि डाकिनी होती थी। अलग अलग थ्योरीज हैं कि पाताल लोक से डाकनियों को भेजा जाता था लोगों को तंग करने, परेशान करने। और ये भी कहते हैं कि काली माँ की पूजा करती थी डाकनियां, और काली माँ बुरे लोगों का वध करने के लिए डाकनियों को भेजती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे डाकनियों की पूजा करने लगी औरतें, और डाकनियों की जो शक्ति थी वो अपने अंदर उतारने लगी और वहां से डायन आई। हाँ, ऐसा कुछ डिराइव कहा गया है, मतलब रिटर्न फॉर्म में पुराणों के अंदर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शिव पुराण, भगवत पुराण, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं डाकिनीज और डायंस का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है। हाँ, थोड़ा बहुत वर्णन है। बेसिकली जितना मतलब पढ़ा है उसके हिसाब से पता लगा कि डाकिनी तो बेसिकली जो शक्ति होती है उसी का एक रूप होती है। तो मैं पढ़ रहा था कहीं पर, मुझे
पता लगा वहाँ पे कि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है उसके सेंटर में डाकिनी बैठी हुई होती है। तो बेसिकली जो हमारे तंत्र साधना में लोग कहते हैं उसके हिसाब से ये कि वहाँ से वो आपकी ट्रेट्स को कंट्रोल करती है कि आपकी जितनी भी तामसिक वृत्तियाँ होती है, लाइक शराब पीना, मांस खाना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनका कंट्रोल वहाँ से होता है। तो जब कोई अपने मूलाधार चक्र पे कंट्रोल कर लेता है तो अपनी इन इच्छाओं को भी कंट्रोल कर सकता है, तो एडवांस कर सकता है तंत्र साधना में, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी जैसा अक्षय भाई ने बताया कि डायंस जो होती हैं उनके अपने तरीके होते हैं बनने के, कि जनरली ऐसा होता है कि कोई लेडी जो अपने घर से परेशान है, घर वालों ने प्रताड़ित कर रखा है, या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान जो उसके बच्चे की मौत हो जाती है और वो अनकॉन्शियसनेस स्टेट में होती है, बेहोश होती है, तब ऐसा कहा जाता है कि उसके पास डाकिनी आती है, उसको 2 चॉइस देती है। अच्छा। कि या तो वो जिंदगी भर उस दर्द के साथ कि उसका बच्चा चला गया, उस ग्रीफ के साथ जीती रहे, या फिर वो अपनी सोल को उस डाकिनी को दे दे और उसके बाद वो उसकी लाइफ में ना कोई गम रहेगा, ना कोई दुख रहेगा, ना कोई इमोशंस होंगे और उसके पास अलग सुपरनैचुरल पावर्स आ जाएंगी। तो जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि कोई डायन बनने के प्रोसेस में जाता है, ऐसा कहा गया है। फिर उसके बाद जैसे होता है ना, हम लैडर पे चढ़ते हैं तो हमने फर्स्ट स्टेप लिया, उसके बाद हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, तो वहीं पे पावर्स को और ऑब्टेन करना, उन पावर्स को ऑब्टेन करने के लिए जैसे हम लोग तांत्रिक बोलते हैं सेम इस तरह से वो भी अपनी तंत्र क्रियाएं करती हैं और धीरे धीरे अलग अलग शक्तियों को वो बटोरती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन शक्तियों को कई बार वो अपने शरीर के अंदर समन कर लेती है। तो समन करने से क्या होता है कि वो जो शक्ति आई उससे उनकी बॉडी के अंदर एक नया आप बोल लो ब्लड फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, जिससे बॉडी रिजुविनेट होती है। और दूसरा, वो जो एंटिटी है उसको वापस जीने का एक मौका मिलता है। तो जो बेसिक उनके पास पावर्स होती हैं वो एक तो समन कर सकती है अलग अलग एंटिटीज को, बहुत सारी एंटिटीज को कंट्रोल करती है। जैसे भाई ने कहा कि जिनको भी वो कर सकती हैं, जो भी अलग अलग एंटिटीज है, डिपेंडिंग ऑन उसका काम क्या करना है उसको, क्योंकि उनके अपने भी कुछ पर्पस होते हैं, उन पर्पस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग एंटिटीज को समन करते हैं। दूसरा, थोड़ा सा टेलीकिनेसिस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को बिना हाथ लगाए मूव करवा सकती है। अच्छा। अगर लोअर लेवल पर है हाँ। तो थोड़ा बड़ा मूव कर पाएगी, लेकिन जैसे उनका एडवांसमेंट होता जाता है उनके पास अच्छा खासा टेलीकिनेसिस आता है कि वो चाहे तो कैंडल को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए। जब वो तंत्र क्रिया कर रहे होते हैं तो 2 हाथ कम पड़ते हैं, तो वो अपने टेलीकिनेसिस को यूज करके उन चीजों को कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है एकायन का। एकायन, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डायंस। मतलब जब एक डायन कई सालों तक करते करते मेहनत करते करते अपनी तंत्र विद्या वो में एडवांस लेवल पर जाती है तो उसको एकायन बोलते हैं। क्या करती है वो वहां पे आगे? शी इज द सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर मतलब उन सब की वो हो गई, वो तो क्वीन टाइप आप बोल सकते हो कि जो सबसे ऊपर है चेन के अंदर। तो वो और एंटिटीज और डायनों को अपने अंदर कंट्रोल करती है। एग्जैक्टली, सोर्सरर हो गई वो एक तरीके से, मतलब हर किसी को कंट्रोल कर सकती है और उससे मतलब लोहा लेना इतना आसान काम नहीं होगा। एक जैसे आप शक्तियों की बात कर रहे हो तो चोटी गाती है डायन की, कहते हैं हमने ऐसे मूवीज में बुक्स में सब पढ़ा है कि डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है। तो ऐसी कोई कहानी पता है आपको, ऐसा कुछ किस्सा? बिल्कुल, मेरे पास एक कहानी है उसको लेकर, मतलब मैंने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ी भी थी उसको। हाँ। तो देखो क्या होता है ना, आई थिंक ट्रेट्स बनाए जाते हैं क्योंकि हर किसी की ना किसी की जान कहीं ना कहीं पावर्स, हमारी भी पावर कहीं ना कहीं तो हमारी बॉडी किसी पार्ट के अंदर है ही। आई थिंक वी कैन से हार्ट हो गया, माइंड हो गया, उसको निकाल दो आप खत्म हो। सही बात है। तो ऐसा हो सकता है कि वो सुपरनेचुरल बीइंग्स है, उनकी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी चोटी को दिखाया जाता है, वाकई में चोटी में पावर होती है। तो ये एक इंसिडेंट है, एक तांत्रिक रहा करता था, ओझा हुआ करता था बेसिकली वो। तो वो जो ओझा था वो एक गाँव में रहता था और उसका नाम था बनबीर। तो जो बनबीर था वो मतलब बढ़िया 6-6.5 फुट अक्षय भाई की हाइट का था बिल्कुल। हाँ। और बिल्कुल ये बिल्ड था। हाँ। और बढ़िया उस गांव के अंदर अक्षय भाई बोला मेरे को ही पकड़ रहे हैं। कंपेयर भी किया था। नहीं बिल्कुल उनकी हाइट बिल्ड बिल्कुल ऐसी थी। तो तांत्रिक साधना वो किया करते थे लेकिन उसका गलत यूज नहीं करते थे। मतलब जनरली गांव वालों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी उन्हीं के पास आते थे और उनसे आके इलाज करवाते थे और वो भी इलाज किया करते। लेकिन उनका स्वभाव बहुत रूड था, मतलब किसी तमीज से बात नहीं करना। होता ना कि गांव में एक ही डॉक्टर है, सबका इलाज कर देता है और सबका इलाज फिट बैठता है। तो डॉक्टर का एटीट्यूड आपको पता है कैसा होता है। तो सेम उनका ऐसा एटीट्यूड था कि सीधे मुंह बात नहीं करते थे। गांव के लोग भी उनसे डरते थे। लेकिन गांव का एक नियम था कि हर दिन सुबह शाम उनके खाने का बंदोबस्त हर घर से किसी ना किसी एक घर से होता, जिम्मेदारी लेता था एक दिन का एक घर। तो खाना वो खुद बनाते नहीं थे। और यहाँ जिन्होंने स्टोरी शेयर की उनके दादाजी थे शायद, पुराने मतलब दादाजी परदादाजी, वो इनके एकमात्र फ्रेंड थे। तो ये 2 लोग थे, लेट्स से उनका नाम अशोक है। तो अशोक और बनबीर दोनों दोस्त हुआ करते थे।
तो ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो एक दिन, अब पहले बहुत पुरानी है जब घड़ियां वगैरह इतना यूज नहीं करते थे लोग, गांव है, तो रात के टाइम बनबीर की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि मतलब सुबह हो गई। पहले गांव में 3-4 बजे लोग उठ ही जाया करते, 4 बजे के आसपास। तो उसे लगा कि सुबह हो गई है, उसको ध्यान नहीं था, बोध नहीं था समय का। तो वो उठा और फ्रेश होने के लिए खेतों की तरफ जाते थे। तो जिधर ही जाते थे उधर बागान थे, आम के पेड़ हुआ करते थे वहां पे। तो फ्रेश होके वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे, जैसे वो गुजरे बागान के पास से, तो उन्हें आम गिरने की आवाज आई कि बहुत सारे आम गिर रहे हैं। तो लगा यार बढ़िया, सुबह सुबह आम गिर रहे हैं, इकट्ठे करके ले चलता हूँ। तो वो गए बागान के अंदर और जाकर देखे तो आम पड़े हुए थे। तो वो आमों को इकट्ठा कर रहे थे कि तभी आंख के कोने से उनको उधर कोई दिखा। तो नजर मारी तो देखा कि एक औरत लाल साड़ी के अंदर वहां से चलती हुई आ रही है उनको। अच्छा, इससे पहले उनको रियलाइज हो गया था कि यार अभी तो कोई भी गांव में उठा नहीं है, मतलब मैं गलत टाइम पर हूँ। मेरे हिसाब से भी सुबह होने, क्योंकि जिस टाइम से रोज जाते थे रोजाना, तो आधे घंटे पौन घंटे में सुबह हो जाती थी, और अभी तक भी सुबह नहीं हुई थी। रात का अंधेरा हो रखा था। वो समझ गया था मैं गलत टाइम पे उठा हुआ हूँ। तो जैसे वो औरत उसे दिखी, क्योंकि वो खुद तांत्रिक था, तो उसको आभास हो गया कि ये नॉर्मल औरत नहीं है। तो उस औरत ने पीछे आके उनसे बोला कि हम तुम्हारे लिए आम चुग दें, मतलब मैं तुम्हारे लिए आम उठा दूं। तो उसको लगा एकदम से कि यार, तो उसने बिना पीछे मुड़े बोला कि आओ जल्दी जल्दी आम उठाओ, थोड़े आम तुम ले लेना, थोड़े हम ले जाएंगे। तो उसको क्रॉस करके जैसे आगे गई, उसका जो वो था, कुछ भी बोलते हैं, पाजामा टाइप कुछ, उसमें से चाकू निकाला। जैसे वो लेडी आ गई, उसने पकड़ के चोटी काट दी, और चोटी काटती और बहुत तेज चल रही है। अब उस जो चोटी थी, उस चोटी में उसकी सारी पावर्स थी। तो उसने चोटी को रख के अपनी जेब में रख लिया और फिर उससे वार्तालाप करने लगा। वो बोली कि मेरी चोटी मुझे वापस दे दे। बोलता चोटी तो वापस नहीं दूंगा। तुझे क्या लगा तू किसी नॉर्मल आदमी से लड़ रही है? तुझे नहीं पता तेरा पाला किससे पड़ा है। अब तू जिंदगी भर मेरी गुलाम बन के रहेगी, जो मैं कहूंगा तू वो करेगी। तो बोलती कि तेरे को जो चाहिए मैं वो सब दे दूंगी, लेकिन तू चोटी मेरे को वापस दे दे। बोला नहीं, चोटी वापस नहीं दूंगा। अब तो तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी, और अब मेरे जो काम है सारे काम तू करेगी। तो फिर अब उसकी पावर उसकी चोटी में ही थी। तो उसने कहा कि इसको पता था कि चोटी हाथ में आ गई तो उससे कुछ भी करवा सकता। तो उसने बोला कि ठीक है, अब तेरे पास मेरी चोटी है तो जो कहेगा मैं वो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त। तो उसने बोला बता क्या? बोले मैं तेरे साथ रह रही हूँ और तेरा काम कर रही हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो उसी दिन तू मुझे अपनी चोटी वापस दे देगा, और ये डील हो गई दोनों के बीच में। और कोई कंडीशन उसने रखी नहीं। तो उसने बोला ठीक है, बढ़िया है। तो चोटी रख के ले गया घर पे, और चोटी उसने अपने घर में कहीं छुपा दी। अब उसे लगा शुरू में तो कि यार मैं आराम से कंट्रोल कर लूंगा, ठीक है, नॉर्मल डाया नहीं है कोई, तो इससे काम करवाऊंगा अपने। लेकिन जब वो पहुंची, उसने काम करवाना शुरू किया, तो उसे पता लगा कि भैया वो गलत फंस गया है। अब वो जो उससे काम करे वो 10 मिनट में कर दे। अच्छा, उसने एक और कंडीशन रखी थी कि मैं खाली नहीं बैठूंगी कभी भी। मैं खाली अगर बैठी तो फिर चोटी मेरे को फ्री करेगा, और फिर मैं देखती हूँ जो करना है मुझे। तो करे काम, 10 मिनट में खत्म। परेशान, फिर दूसरा काम दे, फिर दूसरा काम दे। 2-3 दिन तो उसने हैंडल किया कैसे कैसे करके, पर उसको समझ में नहीं आया क्या करूँ। तो वो अशोक जो थे उनके दोस्त, उनके पास गया। उन्होंने पूछा अशोक ने, यार बनबीर बहुत परेशान लग रहा है तू आज। बोलते रहे हाँ यार एक दिक्कत है। तो बोलते बता क्या? बोले यार ऐसे ऐसे करके 3 दिन पहले मैंने एक डायन को पकड़ लिया। अब उसने मुझसे कहा कि मुझे काम दो, फ्री नहीं बैठूंगी। तो उसने बोला एक काम करना है यार, तू उसको काम दे, और तेरे को लगे काम खत्म हो गया तो एक बांस लगा दे अपने घर के अंदर, बोलते इसके ऊपर चढ़ती उतरती रहे। तो उसने बोला ये आइडिया सही है। तो गया, उसने बोला कि तेरा काम खत्म हो जाए ना तो इस बांस के ऊपर चढ़ती रहना, उतरती रहना, चढ़ती रहना, उतरती रहना। तो इस तरह से उसने कंट्रोल कर लिया उसको। अब बनबीर खुश के चलो बढ़िया है। अच्छा, इस दिन के बाद से गांव वाला कोई भी उसको खाना देने आता तो मना कर देता कि नहीं नहीं खाना वाना नहीं चाहिए, मैं खाना अपना खुद ही बना लेता हूँ। तो गांव वालों में ये हो गया, ये अपने आप से एकदम से खाना कैसे बनाने लग गया। पहले तो रोज खाना लेता था, खाना वाना उसने बंद कर दिया। तो ऐसे चल रहा था, 1-2 महीने गुजरे। तो एक दिन की बात है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे थे गाँव के। तो गांव के जो बच्चे थे वो सब खेलते खेलते बनबीर के घर के आसपास से गुजर रहे थे। तो जनरली उसके घर के आसपास बच्चे नहीं जाते थे। सब बच्चों को पता था कि भाई ये बनबीर चाचा जो है खतरनाक आदमी है, इसके आसपास नहीं भटकना। लेकिन वहीं पे चलते चलते एक बिट्टू नाम का एक लड़का था। तो वो बिट्टू जो था वो जा रहा है इनके घर से बच्चे खेलते हुए। तो उसकी नज़र वो जो बांस गड़ा हुआ था घर के बाहर से दिखता था। भाई पहले गाँव के घर कैसे होते थे, मिट्टी की 4 दीवारी, 4-4, 5-5 फीट की दीवार, थोड़ा उछल के देख लो तो आंगन दिख जाएगा आपको। तो वो चल रहा तो उसको बांस हिलता हुआ दिख रहा बहुत तेज तेज। उसने चारों तरफ देखा, ना तो कोई हवा है ना कुछ, लेकिन वो बांस हिल रहा है। तो उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी, अरे बांस हिल कैसे रहा है। तो धीरे धीरे उधर जाने लगा। तो सारे बच्चे बोले क्या कर रहा है, उधर नहीं जाना, वो बनबीर चाचा का घर है। तो बोलता है रुकना यार, कुछ दिख रहा है मेरे को। तो बोलते नहीं नहीं उधर मत जा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो नहीं माना।
वो नहीं माना तो सारे बच्चे तो भाग गए वहां से उसको छोड़ के। वो चलते चलते, गेट लगा हुआ था दीवार खिड़की का, लकड़ी का, उसमें दरारें होती है, तो उन दरारों में से उसने देखा, तो जैसे दरार में आंख डाली तो उधर से एक आंख उसको देख रही थी। अरे बाप रे, हाँ। तो डर गया बुरी तरह से, हाँ। और डर के वो भागा। तो भागा तो उसकी जो पैंट थी ना, तो एक, आई थिंक यूपी की घटना है, तो वहाँ पे एक डेहरी होती है। डेहरी क्या होती है? मिट्टी की एक टंकी होती है जिसके अंदर वो अपना चावल गेहूं ये सब भरते हैं। उसके नीचे एक ढक्कन लगा हुआ होता है, तो खोल के आप चावल, मतलब जैसे नल फ्लो होता है ऐसे चावल वगैरह निकाल सकते हो। तो उसका पजामा वो डेहरी में फंस गया, तो वो डर के मारे भागा, तो पजामे के साथ साथ ढक्कन भी खुल गया, और ढक्कन खुलते ही क्या हुआ, वो चावल निकले, उसके साथ उसकी चोटी निकल गई। हाँ। तो चोटी उसने अपने घर के अंदर नहीं, अपने घर के बाहर उस डेहरी के अंदर छुपा रखी थी। अब जैसे चोटी निकली, उस बहन को अपनी चोटी दिख गई, हाँ। उसने गेट तोड़ा, चोटी उठे और वहां से गायब। अच्छा, वो जो बच्चा था बिट्टू, वो भागा वहां से। अब करीबन 1-2 घंटे बाद बनबीर आया, उसने देखा डेहरी खुली हुई है, गेट टूटा हुआ है, वो समझ गया कि भैया कांड हो चुका है, वो भाग गई है। इतनी देर में पूरे गांव में, मतलब वो गया देखने कहाँ है कहाँ नहीं, तो गांव में हो गया बिट्टू कहाँ पर है। सारे बच्चे घर पहुंच गए, लेकिन बिट्टू घर नहीं पहुंचा। पूरे गांव में बिट्टू को ढूंढा गया, बिट्टू कहीं नहीं मिला। फिर बनबीर को क्लिक किया कि कहाँ मिलेगी वो लड़की, तो वापस वहीं उसे आम के पास पहुंचा, तो महुए का पेड़ होता है बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। तो वो जो बिट्टू था वो महुए के पेड़ के सबसे ऊंचे डाली के ऊपर बैठा हुआ था, और बनबीर के पीछे जो गांव के और लोग आ गए, धीरे धीरे सबको पता लग गया पूरे गांव के अंदर कि भाई बिट्टू वहां पर महुए के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। आप महुए के पेड़ पे चढ़ नहीं सकते हो आसानी से, जैसे आपने देखा नारियल के पेड़ पे लोग चढ़ते हैं, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेट उसका तना होता है, ब्रांचेस सबसे ऊपर होती है, और सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे बैठा हुआ था। जैसे सब लोग आए, बनबीर नीचे आया, तो बिट्टू बोलता है कि अरे बनबीर, अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है, तो फेंको उस बच्चे को नीचे। तो इतना सुनते बनबीर बोलता है नहीं नहीं रुको रुको, और उधर जो बच्चा था उसकी माँ थी वहां पे, वो देखती कि ये क्या हो गया, ये कैसे चढ़ा हुआ है। और आवाज कहाँ से आ रही थी? बिट्टू बोल रहा था, बिट्टू बोल जो रहा था? बच्चा था, हाँ। उस बच्चे को पजेस कर लेता डायन ने, और वो सीधा उसको पेड़ के ऊपर ले गई, और वो थ्रेट दे रही थी कि बोल खुदाऊं इसे। तो उसकी माँ चीख पुकार मारती उसने कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। उधर से वो उसको बार बार वो दे रही कि अब तो मैं इस बच्चे को मार के रहूंगी। इधर बनबीर उसको समझा रहा है उसको मत मार, इस बच्चे का क्या दोष है, तेरी लड़ाई मुझसे, तो मुझसे बात कर, बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं छोड़ूंगी। उधर से उसकी माँ जब ये कन्वर्सेशन सुन रही है उनकी, तो बोलती कि बनबीर भैया ये क्या किया तुमने, मेरे बच्चे पे क्या कर दिया है। अब इधर वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन इधर उसकी माँ बार बार बीच बीच में उसको, तो उसने बोला कि दीदी तुम घर जाओ, तुम्हारा बच्चा सेफ रहेगा, मेरी गारंटी, मैं इसको वापस लेकर आऊंगा। बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसको गांव के सरपंच वगैरह लोग थे, उन सब ने समझाया कि भाई ऐसे काम नहीं होगा। उसने बोला इसको समझाओ वरना मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो सबको उस पर भरोसा तो था ही, तो सब चले गए। अब वहां बचे बनबीर, अशोक जी और बिट्टू डायन। फिर उन्होंने उससे बातचीत की, तो मतलब उसको सेटल किया कि भाई इस बच्चे को छोड़ दे, इसका कोई दोष नहीं, तेरी लड़ाई मुझसे, जो तू कहना चाहती है बता क्या करना है। तो उनके बीच में मतलब फाइनली सुलह हुई, बिट्टू नीचे उतरा, अशोक जी बिट्टू को लेके वापस चले गए, और वहां से बनबीर सीधा अपने घर चला गया। उसके बाद बनबीर दोबारा अपने घर से बाहर नहीं निकला। 7-8 दिन गुजर गए। जब बनबीर बाहर नहीं निकला तो गांव वालों ने जाके देखा कि भाई क्या चक्कर है। अशोक जी नहीं गए, उनको तो पता था, पर गांव वाले गए, जाके देखा, गेट खोला तो उसी बांस के सहारे बनबीर की लाश पड़ी हुई थी, बिल्कुल ड्रेन्ड लाश, जिसमें उसका खून चूस लिया गया, पूरा सब कुछ खत्म, और बिल्कुल नग्न अवस्था के अंदर। अब देख के पूरे गांव में कोहराम मच गया, ये क्या हुआ। समझ तो सब गए थे, पर उन्होंने अशोक जी से पूछा कि अशोक जी क्या चक्कर है। तो अशोक जी बोलते कुछ नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, शायद बनबीर का समय इतना ही था, वो जा चुका है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, उस दिन हम सबने देखा था, और आपको पता है कि क्या बात हुई थी, आप बताओ हमारे गांव पे कोई संकट तो नहीं है। तो कह रहे कि जो बात छुपी हुई है छुपी रहने दो, अगर ये बात खुल गई तो हो सकता है और बड़ा संकट आ जाए। बोलता नहीं तुम हमें डरा रहे हो, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हुई है। उसने बहुत जब प्रेशर देते उन्हें बताया कि देखो भाई उस दिन क्या हुआ ना, वो इस बच्चे को छोड़ नहीं रही थी। तो बनबीर ने उससे बहुत बातचीत करने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। फिर उसने एक शर्त रखी बनबीर के सामने कि तू मेरे साथ संभोग करेगा, और अगर मैं तृप्त हो गई तो मैं चली जाऊंगी, और अगर नहीं हुई तो मैं तेरी जान लेकर जाऊंगी। उसके आगे क्या हुआ आप लोगों को अच्छे से पता है। कंडीशन पूरी हुई, बच्चा गया घर पे, बनबीर गया अपने घर, और उसके बाद वो जो डायन थी वो उसके पूरे शरीर को लेकर मार दिया उसने, डायन ने। तो है मतलब चोटी का कुछ तो मतलब ये चोटी से रिलेटेड इंसिडेंट है जो मेरे साथ शेयर किया था किसी ने, और रियल है, उनके साथ उनके गांव में हुआ है।
आज भी वो जो आम का बाग है वहां पर, वो पेड़ भी है, उसके आसपास कोई भटकता नहीं। ऐसी कोई और शक्ति जो डायन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही वर सेइंग कि लौंग के साथ वो कुछ करे और दांत टूट के खून बहने लगे, ऐसा कुछ। देखो, सबसे पहले तो दिव्य भाई ये बोलते कि अगर आप डायन के बारे में बात कर रहे हो और अगर रियलिटी में ये चीज हुई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ और उस चीज के बारे में डायन का जिक्र हो रहा है, तो वो डायन साक्षात इस चीज को सुन रही है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे कहीं भी हो। ऐसा ही किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा नेपाल का सीन है, जहाँ पर एक आयुष नाम का लड़का है, उसने मुझे ये पूरा रियल इंसिडेंट भेजा था। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली है वो देवताओं में बहुत ज्यादा मानती है, ब्राह्मण परिवार से है, पुजारी फैमिली है पूरी, और स्टार्टिंग से ही इनके देवता आते हैं। तो सबसे सीनियर में आते थे, दादा परदादाओं में जो देवता आते थे, उन्होंने आयुष के पापा, उनके जो छोटे भाई थे और बड़े जो उनके भाई थे, उनको बोला कि अब इनके ऊपर से देवता हटने की बारी आ गई है और मैं किसी के ऊपर आऊंगा, तो आप खुद बता दो कि मैं किसके ऊपर आऊं। तो जब इनके बीच में आपस में सलाह मशवरा नहीं हो पाया कि मैं ले लेता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देवता को अपने ऊपर लेने की, क्योंकि आपको पूजा पाठ भी करना है, आपको बहुत डाइट से सारी चीजें मेंटेन रखनी है। तो आयुष के जो पापा थे उन्होंने बोल दिया कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे कैंटीन का खाना पड़ता है, कभी बाहर रोड पे खाना पड़ता है, तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लूंगा। तो उस टाइम पे जो छोटे वाले चाचा थे उन्होंने इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो देवता जो थे उन्होंने ये बोल दिया कि इस बार तो तुम लोगों ने खुद से इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं ले रहे, लेकिन आगे जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे मैं डिसाइड करूंगा, उस टाइम मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। ठीक है, उनके चाचा ने इस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। और जो आयुष थे उस टाइम पर मुश्किल से 3-4 साल के रहे होंगे जब ये सारी चीजें हुई थी। अब आयुष बड़े हुए तो चाचा जी से वो चीज हटने की बारी आई, तो ये मुद्दा आया कि अब किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बच्चों में। तो आयुष को चुना गया कि आयुष जो है ये शुरू से पूजा पाठ करते आए हैं, सारी चीजों को उस तरीके से इन्होंने फॉलो किया है। तो जब आयुष 6th या 7th 8th क्लास में थे तब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि अब आयुष के ऊपर जो है दादाजी आएंगे, जो उनके देवता है, सॉरी दादाजी बोला, जो देवता है वो आएंगे। ठीक है, इस चीज को हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आयुष ने बहुत अच्छे से सेवा करी। वो पूजा पाठ करते थे, बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्टेड रखते थे कि मुझे ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। देवता कभी कभार आते भी थे, घर के बारे में बताते भी थे। वो वक्त के साथ सारी चीजें खत्म हो गई। अब 12th के बाद हायर एजुकेशन, जो मेडिकल स्टडीज इन्हें करनी थी, जो नेपाल में बोर्ड रहा होगा उसके हिसाब से इन्हें अपने घर से एक हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट होना पड़ा। ये उस हॉस्टल में आई थिंक अपार्टमेंट था, तो 3 मंजिल का अपार्टमेंट था या 2 मंजिल का था। तो उसमें जब ये पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई। जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी, जो सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने अपनी देवताओं की फोटो वहां पे नहीं लगाई, उस कमरे में ना ही किसी भगवान को स्थापित किया। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे आप नए लोगों से मिलते हो तो कुछ नए लोग मिलते हैं जिसमें गर्लफ्रेंड भी बनती है, कुछ अच्छे दोस्त भी बनते हैं। तो वक्त के साथ कुछ ऐसे दोस्त बने जो स्मोक करते थे, जो ड्रिंक करते थे। फिर एक लड़की इनकी जिंदगी में आई, वो इनकी गर्लफ्रेंड बनी। सारी चीजें इसी तरीके से चलती रही, लेकिन भाग दौड़ में इतना ज्यादा बिजी थे क्योंकि एक हेड कर रहे थे उस यूनिवर्सिटी को जिसमें ये थे। तो यूनिवर्सिटी वालों ने ये पूरा उनके ऊपर भार दे रखा था कि अब जो भी काम होगा अदर स्टेट में या फिर कहीं भी जाना होगा तो आप जाओगे और आपके अपार्टमेंट में जो दूसरे दोस्त रहते हैं आपके वो जाएंगे। ठीक है, गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग हो गई थी। वो सारी पुरानी चीजें ये भूल गए, दिमाग से निकल गया, देवताओं की पूजा वगैरह सब कुछ। तो एक दिन जो गर्लफ्रेंड थी वो इनके पास आती है और बोलती है कि तुम स्पिरिचुअल थे एक टाइम पर, तुमने ये सारी चीजें क्यों छोड़ दी। तो ये बताते हैं यार भाग दौड़ इतनी है, नहीं वक्त मिल पाता, बाहर का खाना है, ये वो ऐसी सारी चीजें रहती हैं। लेकिन आयुष का अपने ऊपर ये भरोसा था कि कल को अगर मेरे साथ कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे देवता मेरे साथ खड़े हैं, कोई भी दिक्कत होगी। तो यहाँ से लड़की एकदम से बोलती है कि आपको पता है मेरी जो दादी है ना वो डायन है, और वो ऐसी ही सारी क्रिया करती है। मतलब आपको मैं अगर बताऊं, वो बैठे बैठे ऐसे लौंग तोड़ेंगी, अगर उन्हें बदला लेना है, पूरा मोहल्ला डरता है और घर के सामने से लोग निकलने से कतराते हैं, सबको पता है ऐसा कुछ है। तो इनको कॉन्फिडेंट था आयुष को, ये अचानक से बोलते हैं कि एक काम करना, अपनी दादी को जाके बोल दो अगर मेरा कुछ उखाड़ पाए तो उखाड़ लें। वो कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ तो मेरे देवी देवता चलते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो जो बताने वाली थी गर्लफ्रेंड, उनका नाम तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, तो वो अचानक से बोलती कि ये तुमने क्यों बोला, तुम्हें पता है जब हम उनके बारे में बात करते तो वो सुन लेती। तो आयुष बोला एक काम करना, तुम बोल दो ना दादी को कि मेरा कुछ करके दिखाए, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो
हम भी पुरोहित के फैमिली से हैं, हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं। तो जैसे ही वो लड़की वहां से निकली, अपने घर पहुंची, शाम को फोन आया कि मैंने बोला था ना दादी के बारे में बात मत करना। दादी ने फोन करके मुझे पूछा कि तू उस लड़के से मेरी बात क्यों कर रही थी। तो ये लड़की घबराई हुई थी। तो इसे भी थोड़ा सा अजीब लगा आयुष को कि यार ये क्या हो गया। फिर लगा कि यार गर्लफ्रेंड क्या पता मेकअप कर रही हो, इस चीज को बना रही हो, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सुबह रनिंग के लिए जाता था। मतलब उस लड़की ने बोला कि डायन की अगर आप बात करोगे तो डायन सुन लेगी। वो उसी की दादी है। हाँ। हाँ, तो उन्होंने सुन लिया, बता दिया इसे फोन पे। इसने आयुष को बता दिया कि उन्होंने सुन लिया, हम बात कर रहे थे, तुमने ऐसे चैलेंज लिया है, उल्टा क्यों बोला। वहां से सारा किस्सा हो गया खत्म। उस रात इनके साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ जब इन्हें लगा कि यार कुछ गड़बड़ है। जैसे कमरे में किसी को ऐसा लगता है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, यार देवता है मेरे साथ। सुबह उठे, 5-5:30 बजे रनिंग के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि सीधी रोड है, बगल में एक नहर बह रही है। जब ये रनिंग करते हुए वापिस आ रहे थे तो देखते सामने एक बुजुर्ग औरत चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, और आयुष अपनी तरफ से भाग रहे हैं, लेकिन उस औरत से आगे नहीं निकल पा रहे। उसके पीछे पीछे ही बार बार ऐसा हो रहा है जैसे भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट उस औरत से आगे निकल नहीं पा रहे। अब ये देख रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फुल स्पीड पकड़ रहे हैं, थक रहे हैं, भाग रहे हैं। वो औरत अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही है और ये पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसे टेक ओवर नहीं कर पा रहे। तो ये जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वहां पे एकदम से ऐसे बैठते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। तो वो जो बुजुर्ग औरत होती है वो सीधा भाग के जाती है और नहर में छलांग लगा देती है। अब ये और ज्यादा घबराते कि ये क्या देख लिया मैंने, अगर ये सही में हुआ है तो मेरे को हेल्प करने जाना चाहिए। ये उसके पास जाके देखते हैं नहर के पास कि भाई औरत ने छलांग लगाई थी। पानी में देखना शुरू करते हैं तो कुछ भी नहीं है। थक हार के अपने घर पे वापस आ जाते हैं, जो अपार्टमेंट था। वहां आने के बाद ये दिमाग लगाते कि यार ये चीज कैसे हो सकता है। फिर ये सोचते मेरा वहम तो नहीं था। ये इस चीज को अपने ज्यादा दिमाग में चढ़ाते नहीं। शाम को ही इनको यूनिवर्सिटी से काम मिलता है कि आपको ऐसे ऐसे उस स्टेट में जाना है, काठमांडू जाना है अपने दोस्त के साथ। वहां पर आपको ये फॉर्म फिलअप करवाने हैं, उधर से फॉर्मेलिटीज, और वहीं पे आपको होटल का स्टे मिलेगा, पैसे हम दे देंगे, आप चले जाना। ये अपने दोस्त के साथ निकल जाते हैं वहां पे। जहां ये पहुंचा, अगले दिन इसने सुबह काम निपटाया। जब रात को ये होटल में पहुंचे तो उस रात क्या हुआ, इसका जो दोस्त था वो लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था और ये बोला मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। जैसे ही सोने के लिए लेटा तो अचानक से इसका पहले पैर खींचा। तो इसने अपने दोस्त को गाली दी कि क्यों वो कर रहा है, ये वो, ऐसे 2-3 वर्ड यूज करे। तो बोला भाई मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूँ, ये बेड और वो कोने का बेड, तो ऐसा हो कैसे सकता था। फिर ये उठ के देखता है यार मेरे साथ हो क्या रहा है, कि अचानक से पैर खींचा। फिर इसने दोस्त को बोला कि यार मेरे साथ कुछ कुछ तो हो रहा है। तो उसने बोला भाई तू वहम पाल रखा है तूने, कुछ भी नहीं है, दिमागी रूप से तेरा, एक तो तेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसी बात बोल दी तो वो दिमाग में घुस गया तेरे, उस चीज को हटा दे। फिर भी इनके दिमाग में आता है यार मेरे देवता है तो मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। हालांकि ये नहीं सोच रहे, उन्हें पूज नहीं रहे, उनकी फोटो नहीं है, पूछ वगैरह कुछ नहीं है उनकी, बस दिमाग में चल रहा है मेरे देवता है तो सही। उसके बाद ये वहां से होटल से काम निकाल के घर में वापस आते हैं। तो जब घर में होते हैं फिर वही सिनेरियो इनके साथ, जब सो रहे हैं तो बार बार ऐसा लग रहा है कमरे में कोई आ रहा है जा रहा है। और फर्स्ट टाइम इन्हें दिखता है कि एक एंटिटी जो 6-7 फीट की है औरत, उसका मुंह जला हुआ है, होठ अंदर दबे हुए हैं, आंखें बाहर निकली हुई है, और वो सीधा इनके ऊपर आई और इनकी छाती पे आके बैठ गई। ये बंदा पूरी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है, पूरा रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर बैठ के ऐसे दबा दिया कि कुछ कर नहीं पा रहा है। ये याद करता है हनुमान चालीसा इनके दिमाग में आ नहीं रही। बड़ी मुश्किल से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोल के एकदम से ही उठता है, भागता है बाहर, अपने दोस्त के कमरे में जाता, बताता है यार मेरे साथ ऐसा हुआ, आके देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में ऐसा लगता है जैसे बालकनी है, बालकनी के बाहर कुछ भी नहीं है, बट दिमाग से वो निकल जाता है ना। एकदम से देखता है बालकनी से यार बाहर से कोई आया और गया, आया और गया। फिर एकदम से इसे लगता है यार बालकनी के बाहर से कोई कैसे आ सकता है, उस साइड तो सीधा हवा जमीन यही सब कुछ है, कोई है ही नहीं। फिर दिमाग में आता है यार पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो जाता है। सुबह उठता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वापिस आता है। इतनी ड्यूरेशन में अपनी गर्लफ्रेंड को ये सारी चीजें नहीं बताता कि यार ये तो कंफर्म ही हो जाएगा इसकी दादी कर रही है। अपने देवता को बोलते हैं कि अगर आप सही में हो तो आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होने दे रहे हो। ये बोल के बहुत देर तक लेटा रहता है, इसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद इसकी रात को 3 बजे आंख खुलती है और ये देखता है कि मेरे कमरे के बाहर एक बुजुर्ग आदमी है जिसने शॉल ओढ़ रखी है। और वो बुजुर्ग आदमी एकदम से बोलता है आ जाओ अंदर। तो ये बोलता है कि आप रास्ता भटक गए क्या, कोई नहीं आप आ जाओ। तो जैसे वो बुजुर्ग आदमी देखते हैं, इधर उधर देख के बोलते हैं क्यों आऊं,
क्या व्यवस्था कर रखी है तूने मेरे लिए? कहाँ है मेरी फोटो? कहाँ है भगवान की फोटो? कहाँ है? तुझे पता है तूने मेरी कोई पूछ नहीं रखी, तेरे परिवार वाले मेरा इतना मान रखते थे, तूने इस हालत में कर रखा है कमरा, सिगरेट पी रहे हो, तुम ड्रिंक कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहे हो, गर्लफ्रेंड तो नहीं दोस्त को बुला रहे हो, और मेरी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। माफी मांगते हैं कि हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, आप आ जाओ अंदर। तो यहाँ पे आके बहुत बड़े बड़े राज खुलते हैं, सीधा आके बताते हैं कि इतने टाइम से बचाता आ रहा हूँ तेरे को। उस दिन वो जो औरत थी, वो तुझे क्या लगता है वो खुद नहर में कूदना चाह रही थी? वो तेरे को लेके कूदती, मैं था, मैं बचाता आ रहा हूँ तेरे को। ये बोलने के बाद फिर ये पूछते कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, और कैसे हो रहा है मेरे साथ। बोले तूने ही तो बोला था कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। छोड़ दी तेरे पीछे उसने औरत। बोला किसने? बोला वही डायन, अभी भी तो सुन ही रही है वो। बोलता फिर अब क्या करना है? बोला जो देवता थे वो बोले कि तेरे को तो मैं बचा लूंगा, पर उस लड़की को कैसे बचाऊंगा मैं? उस लड़की का भी तो इन्वॉल्वमेंट है, उसने तो बताया था डायन है दादी। अब इसका दिमाग घूमता है कि कैसे क्या करा जाए, कैसे क्या करा जाए। फिर एकदम से बोलते हैं और एक नहीं है, एक और भी आत्मा है इसमें। तो एक और राज खुलता है, उसका जो दोस्त था उसके पीछे भी स्पिरिट घूम रही है। वो जो दोस्त था वो किसी सर्वे के लिए मेडिकल से किसी गांव में गया था। उस गांव में जाके उसने गेट खटखटाया कि हम सर्वे के लिए आए हैं। तो एक औरत आई, बोली क्या हुआ? उसने बोला नहीं नहीं, हम उन्हीं से बात करेंगे जो इस घर के हेड हैं। वो हेड ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट था, वो अंदर बैठ के अपनी तंत्र क्रिया कर रहे थे। तो इसने बार बार फोर्स करा, मुझे उन्हीं से बात करनी है, उन्हीं से बात करनी है। वो बोले अच्छा मेरे से बात करनी है। ग्लास में लेके आए कुछ मिला के, ले पी यार, पहले पानी पी फिर बात करेंगे। तो उसने इनके ऊपर एंटिटी छोड़ रखे, बोले तेरे को भी बचाऊं, तेरे दोस्त को भी बचाऊं। लेकिन फिर भी ये चीज बता दी, वो एंटिटी फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो डायन वाली चीज है ये बहुत ज्यादा है। और अगर कोशिश करो तो आप इस चीज को खत्म करने की कोशिश करना। तो क्या हुआ, इन्होंने जब ये चीज बताई तो एकदम से इसकी आंख खुलती है, देखता है कि अब मैं उठाऊं। तो मतलब समझ में आ गया देवता आए थे और वो ये सारी चीजें बता के चले गए। फोन देखते हैं, मम्मी की मिस कॉल है। मम्मी को फोन मिलाते हैं तो मम्मी बोलती है शर्म नहीं आई तेरे को? देवता मेरे पास आए थे, उन्होंने ये बताया। फिर ये बताते हैं वो मेरे पास भी आए थे, उन्होंने मुझे ही बताया। बोले अब उस लड़की से सब कुछ खत्म कर दे और अपने कमरे में भगवान की फोटो लगा, मैं देवता की फोटो दे रही हूँ वो लगा, वो सब कुछ अपने कमरे में लगाओ और थोड़ा ढंग से रहो। अब यहाँ पे जो मजे की चीज आती है, मेरे पास ये रियल इंसिडेंट आया। जब मैंने इसे कवर कर लिया उसके 6 दिन बाद फिर दोबारा उस लड़के का मेरे पास मैसेज आता है कि अक्षय भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है और उसकी जो फ्रेंड है, उसने अपनी फ्रेंड को भी ये चीज बता दी कि मेरी दादी डायन है। उनका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है, जो आगे जो दोस्त चला रही थी उसका पूरा मुंह फट गया, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। और जब मेरी गर्लफ्रेंड से बात हुई तो उन्हें ये मालूम पड़ गया कि मैंने ये स्टोरी आपको बताई है। मैं बोला चलो कोई नहीं, मेरे को बताई है, कोई नहीं, मैं देख लूंगा अपना। बट उन्होंने फिर आखिरी में यही चीज बोली कि अभी भी हम बात कर रहे हैं ना इस बारे में, तो वो सुन रही है। और जो देवता थे उन्होंने बोला था कि ऐसे 100 प्रेतों को ना अपने चुटकियों पे घुमाती है डायन। 100 प्रेत ऐसे चलते हैं उनके साथ। वो अभी भी जो देवता है वो उन्हीं को बचा पा रहे हैं, आयुष को, और वो किसी को नहीं बचा पा रहे। तो आप सोच लो कि डायन में कितनी ज्यादा शक्ति होगी। ऐसे मैंने सुना है कि देवता और डायन की लड़ाइयां भी होती हैं। हिमाचल में ऐसी एक जगह है जहां पर देवताओं और डायनों के बीच में युद्ध होता है। ऐसी वहां की किंवदंती है, बेसिकली युद्ध होता है। और देव शयनी एकादशी होती है, मतलब हमारे राजस्थान में देव सोनी 11 बोलते हैं उसको। उस टाइम पे देव सोने चले जाते हैं। तो सोने का मतलब ये है कि वो अब जिस जगह के वो देवता हैं वहां पर उनके और डायनों के बीच में युद्ध होता है। और इसका जो प्रेडिक्शन किया था वो बगलामुखी मंदिर से होता है, ऐसा रिलेट करते हैं उसको। तो लड़ाई चलती है। अब उस लड़ाई में लास्ट में घोघराधर लास्ट युद्ध होता है उसमें। तो उसमें जो जीता, अगर देवता जीते तो कोई भी नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं वो नहीं आएंगे, प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, उसकी वजह से लोगों की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन धन धान्य जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक ठाक उसमें होगा। लेकिन अगर डायने जीतती है तो धन धान्य बहुत होगा, लेकिन जो नेचुरल कैलामिटीज हैं वो बहुत ज्यादा आएंगे और लोगों के उनसे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमने देखा होगा हिमाचल में लास्ट टू लास्ट ईयर कितनी भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड्स वगैरह, तो कितने लोगों की मौत हुई थी। तो डायने जीती थी वो युद्ध, ऐसा कह सकते हैं। हर साल वहां पर ऐसा होता है, 9 दिनों के लिए मंदिर को बंद किया जाता है और 9वें दिन के बाद किसी को पता नहीं चलता कौन जीता। जो रिजल्ट्स हैं वो बताएंगे कि कौन जीता है। अच्छा,
तो आपको 4-6 महीने बाद पता चलेगा कि एक्चुअली उस युद्ध के अंदर कौन जीता था, तब जाके उस चीज को रिलेट कर। लेकिन मानते हैं पूरा, हाँ, पूरी बिल्कुल मान्यता है। मानते हैं। इवन छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है जो कहते हैं कि वो बोलते उसको प्रेतिन मंदिर है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि वो डायन की पूजा की जाती है वहां पर, कोई बहुत पुरानी है। हो सकता है वही एकायन हो जो मैंने आपसे कहा था, जो हाईएस्ट लेवल पे हाँ। चली जाती हैं। तो वहां पर लोग जिनकी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको लेकर आते हैं, वहां पूजा करते हैं। उस मंदिर की खासियत है कि पहले वो सिर्फ एक चबूतरा था पेड़ के नीचे, वहां सड़क गुजरती थी। फिर धीरे धीरे लोग वहां पर ईंटें चढ़ाने लगे। तो वहां पे भी ये प्रथा है कि आप अगर जा रहे हो और अगर आप जानते हो उस मंदिर के बारे में, जैसे मैंने आपको आज बता दिया, आप उधर से जा रहे हो और जानने के बावजूद भी वहां पे आपने ईंट डोनेट नहीं करी, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। वहाँ के जो लोकल दूध वाले हैं, वो जब वहाँ से गुजरते थे और वो ईंट नहीं चढ़ाते थे या हाथ जोड़ के नहीं जाते थे, तो उनका दूध फट जाता था वहाँ से निकलते। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ। तब जाके लोगों ने रिलेट करना शुरू किया, और जब वो ये सब करने लगे तो इस तरह से वहाँ पे क्या, आज भी आप जाओगे तो ईंटें इकट्ठा रहती है। उन्हीं ईंटों से उस मंदिर को बनाया गया है, और वहाँ के आसपास के लोग उनकी पूजा करते हैं आके। कोई भी नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए, सूखा, ज्यादा बारिश या कुछ भी ऐसा होता है उनके साथ सुपर नेचुरल चीजें, तो इनके इलाज भी वहाँ ढूंढने जाते हैं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग मान्यता है। मतलब ऐसा है तभी शायद कुछ लोग मान रहे हैं चीजों के ऊपर। वो है, सही बात है। जैसे अब अगर ऊपर से चलूं मैं, कश्मीर में किश्तवर की एक डायन है, वो उसका बड़ा किस्सा मशहूर है। यहाँ पे जयपुर बालाजी साइड आप चले जाओ तो वो आ गई थी कि बोतलों में डायनें बंद थी, वो छूट गई। छोटी वाली डायन। हाँ, छोटी वाली प्याज वाली डायन के प्याज और रोटी मांगती है। एक मुंबई चले जाओ तो ऐसे एक 3 सर वाली डायन का किस्सा मशहूर है कि 3 सर लेके एक डायन घूमती है। वो आपका, जैसे आपने कहानी में बताया ना, खून चूस लेती है पूरा, बिल्कुल वो कर देती है घर आके, और वो अमर होने का कहते हैं उसे। वो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स है। नालेबा है। नालेबा तो बहुत फेमस है ना। नालेबा फेमस हो गई है, स्त्री मूवी बनी ना उसके ऊपर। उसी पे है डायन पे। जैसे मैं भी बहुत बार सोचता हूँ कि फीचर्स जो होते हैं, मतलब जैसे एक तो सबसे फेमस फीचर होता है उल्टे पैर होना। हाँ, मतलब वो मुझे भी कभी समझ में नहीं कि ऐसा क्यों होता है, बट मुझे लगता है कि ट्रेड्स बनाए गए हैं या तो उनके, या फिर एक्चुअली जैसे कई बार मेरे पास ऐसी स्टोरीज आती है ना, तो जो ऐसे बोलता है ना कि उल्टे पैर थे, तो मैं तो विश्वास ही नहीं करता उस पर। मेरे को बिलीव नहीं होता कि मतलब ऐसे कैसे उल्टे पैर दिख जाएंगे उसको। मतलब जब तक वो इसमें रहता है ना कि सुपर नेचुरल जब आप डील करो, तो लगता है जब तक मैंने नहीं देखा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मैं 4-5 स्टोरीज आई है मेरे पास ऐसी, मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ उसको कि नहीं यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने कभी देखा है या सुना है? देखा तो नहीं, लेकिन सुना, विश्वास हो जाता है। मतलब मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि अगर कोई इंसान मेरे पास कोई कहानी भेज रहा है, तो उसे कहानी ना एक रियल इंसिडेंट पहले तो मैं समझता हूँ कि यार किसी के पास पहली बात तो इतना टाइम नहीं है कि वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजेगा। जब आवाज आती है तो उसमें दर्द होता है। वो खुद बताते हैं कि मैंने अपने पिताजी को खो दिया, तो कोई इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से झूठी तो बोलेगा नहीं। फिर जैसे अब माहौल आप देख रहे हो कि हम ऐसे ही कंटेंट नहीं डाल सकते, हमें परमिशन लेनी पड़ती है, तो उनको कॉल करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है कि किसका नाम हाइड रखना है, किसका बताना है। अक्सर लोग सिर्फ भेज देते हैं, वो ये नहीं बताते कि आप इस नाम को गुप्त रखना, इसको आप दिखा देना। तो जब उनसे बात होती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि सर अगर आप 2 मिनट बात कर सकते हो तो मेरी मम्मी से भी बात करो, वो आपको डिटेल में बताएंगी। तो उनकी मम्मी से बात हो रही है तो वो हूबहू वो चीज बता रही है, तो एक आवाज में पता चल जाता है कि बंदा अटक के बता रहा है, तो वो कोई पीछे से बोल रहा है, सुना रहा है, कुछ बना रहा है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उन्हें समझाने की कोशिश करें, थोड़ा अवेयर करें कि देखो अगर ऐसा है तो उसका ये भी लॉजिक हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जो मैं चीज बताने वाला हूँ, ये चुड़ैल जब अपने पैर घुमाती है तो ये एक शक्ति का प्रदर्शन होता है। चुड़ैल, हाँ, चुड़ैल या डायन जो होती है, ज्यादातर जो डायन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छा, मैं ठीक है, मेरा कंसेप्ट गलत था। मतलब वो हमेशा नहीं होता। नहीं, हमेशा नहीं होता है। अगर इल्यूजन क्रिएट करती है, इल्यूजन क्रिएट, ये आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में डायन रह रही है तो हमेशा उसके पैर उल्टे नहीं होंगे। ये ज्यादातर तब होता है जब एक डायन मर चुकी होती है और उसे कोई देख लेता है, तो जब उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना होता है तब वो पैर घुमाती है कि दूसरे इंसान को अब मुझे दिखाना है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, अगर सामने वाला थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है तो ये पूरा यूपी का है इंसिडेंट। और यूपी में परदादा के जमाने के टाइम पे जब महाराज हुआ करते थे, महाराज लोग, तो जैसे प्रिंस भाई ने बताया ना कि अक्सर ऐसे स्पॉट नहीं कर सकते हम कि यार ये डायन है, वो डायन है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, गाँव में जब पुराने महल हुआ करते थे, पुरानी चीजें हुआ करती थी, जंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कुएं बावड़ी,
हरियाली बावड़ी ये सारी चीजें जब हुआ करती थी तब का ये इंसिडेंट है। हुआ किसके साथ था, और उनके वंशज ने मुझे बताया कि उनके कोई रिलेटिव में कोई महाराज के महल के वहां पे जो थे वो रहा करते थे। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई तो डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर जिद होती है ना, हमें महल देख के आना है, महल देख के आना है। तो वो महल ढह गया था। तो ये फैमिली जाती है वहां पर और महल देखती है। तो एक लड़की थी जिसे टॉयलेट आया, उसने सोचा कि यार वॉशरूम की सुविधा तो है नहीं, तो वो महल के पीछे चली जाती है। अब महल के पीछे जाती है, वो हो जाती है, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, और वहां पर जातिवाद बहुत ज्यादा हुआ करता था उस टाइम पे, ये ब्राह्मण का है, ये उसका है, ये इसका है। तो जब ये लड़की टॉयलेट करके वापस आ रही थी तब इसे दिखती है कि एक औरत है जो बिल्कुल उकड़ू होके बैठी हुई है। उसने कपड़े नहीं पहने थे, निवस्त्र थी वो, पूरी निवस्त्री, और उसके जो बाल है वो पूरे पैरों तक लहरा रहे हैं। मतलब पूरा एक बाउंड्री है बालों की, और पूरा वो नीचे तक कवर हो रखा है। तो ऐसा कुछ उसे दिखा नहीं। तो बच्ची की इतनी उम्र नहीं थी, उसे लगा कि मेरी ही उम्र की कोई बच्ची बैठी हुई है। ये जाती है, उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तो उसकी जो आवाज आती है वो नाक से आती है कि मैं यहाँ ऐसे ही आ गई। सिर्फ वो लड़की जो थी वो सुन भी नहीं पाई कि क्या बोला गया, इसने बोला क्या। तो एकदम से बोलती है कि तुम हम उम्र लग रही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ उम्र में, वही नाक में, मैं बड़ी हूँ, तो मैं जहां भी तुम जा रही हो वहां तक छोड़ देती हूँ। इसका हाथ पकड़ती है और चलना शुरू करती है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना शुरू करती है। तो ये बच्ची जो थी पूछना शुरू करती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो बोलती है कि मैं तुम्हें अपने खेत तो दिखा दूं, हमारे आगे खेत पड़ते हैं, मैं तुम्हें खेत दिखाती हूँ। ये हाथ पकड़ के धीरे धीरे चल रही है, बार बार बोल रही है मेरे मम्मी पापा वहां वेट कर रहे होंगे, मेरा परिवार वहां पर वेट कर रहा होगा, हमें जाना भी है, सुविधाएं वहां पर ऐसी थी तो मेरे को आना पड़ेगा। तो ये कुछ भी नहीं सुन रही, ये सीधा चले जा रही है। तो एक जगह पर आकर ये देखते हैं कि ये वो खेत है जहां पर हमें जाना अलाउड नहीं है, कि हम ब्राह्मण फैमिली से, थोड़ा नीचे वाली कैटेगरी से। तो ये बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो, यहाँ पर तो मम्मी पापा ने आने से मना करा हुआ है कि इनके खेतों में पैर नहीं रखना। तो ये बोलती है कि ये हमारे खेत हैं। वो जो डायन थी जो भी थी बोलती है हमारे खेत हैं। तो वो लड़की बोलती है तुम्हारे खेत है, अब तुमने मुझे हाथ से छू लिया, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे हाथ से छू लिया, मेरे घर वाले मुझे महल के सामने नहीं लाएंगे। उन्होंने मना करा था कि खेत में जाओगे तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हें सबके सामने निलाया जाएगा, तुम अपवित्र हो गई हो, ऐसा वैसा। तो ये लड़की क्या करती है, हाथ छुड़ाती है। जब ये हाथ छुड़ाती है तब इसकी नजर जाती है पैरों पे, और वो पैर सामने सामने उल्टे हो जाते हैं। सामने सामने उसके उल्टे होने उल्टे लगते हैं। जो डायन थी उसके पैर उल्टे होते हैं। अब ये भागना शुरू करती है और भाग के सीधा महल में आती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो घबराई हुई थी बहुत ज्यादा, ऐसा हो रहा था कि बच्ची अब पता नहीं बेहोश हो जाएगी, पसीने पसीने हो रही है। तो पूछा गया कि क्या दिखा, क्या हुआ। तो उसने बताया कि ऐसे एक लड़की थी और इस तरीके से उसका हुलिया था और मेरे सामने पैर पूरे उसके घूम गए। तो जब ये वाली बात आई तो परिवार बोला कहाँ है कहाँ है। जब वो बाहर निकल के देखे, उन्हें साक्षात उस डायन को देखा। परिवार वालों ने कि ये खड़ी, वो पीछे पीछे वहां तक आ गई थी। ये तो एक बहुत अच्छी चीज थी कि ये लोग जिस महल में गए थे वहां पर पूजा पाठ का पूरा बंदोबस्त हो रहा था कि शायद उसको दोबारा बनाने की तैयारी चल रही थी। तो इनके जो दादा परदादा थे उनमें कोई एक बहुत बड़े भक्त थे, उनके साथ में जो रहने वाले थे वो इनके साथ आ रखे थे, जिनकी उम्र कोई छोटी रही होगी, जो बचपन से पूजा पाठ देखते आ रहे हैं। उन्होंने पहले उस पूरे महल पे बंधन लगाया, फिर उस डायन को अपने मंत्रों से दूर करा, और वो जैसे जैसे दूर जा रही थी वो बढ़ती जा रही थी डायन, कि वो जो इतनी है वो अपने आकार को अपने हिसाब से बना रही है। वो डायन, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो गई तो सबने देखा था ये पैर के साथ जो जा रही है वो चल उनको देख के रही है, लेकिन पैर उल्टे और पीछे पीछे जा रही है, पैर पीछे हैं उल्टे पैरों के साथ। तो उस टाइम पे उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया था कि ये चीज इस तरीके से होती है। और ज्यादातर जो डायन हम लोगों के बीच में रह रही है, मैं अभी भी दावे के साथ बोल रहा हूँ, रह रही है, जो हमारे दिल्ली मुंबई ऐसी जगह पे रहती हैं, आप इनको पहचान ही नहीं पाओगे। हमारे पास जो केसेस आते हैं, जो रियल इंसिडेंट आते हैं, उसमें साक्षात ये बताया जाता है कि अक्षय भाई, आप जैसे हमें बाद में पता चला कि यार ये तो डायन है, जब वो रिचुअल करते पकड़े गए या घर वालों ने स्पॉट कर लिया कि हमारी खुद की दादी डायन थी, हमें नहीं पता था। इसका भी एक किस्सा है, मैं बताऊंगा बाद में। तो आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये औरत डायन है, और जीते जी जो औरत होती है डायन, वो अपने पैर नहीं घुमा सकती। जो मरी हुई है वही ये चीज कर सकती है। और उस लड़की का जब पता करा गया, जब बच्ची ने बताया उस खेत में लेके जा रही थी, तो पता चला कि उस खेत के ऊपर उनके आपसी में कोई डिस्प्यूट हुआ था, जिस वजह से उस बच्ची को वहां पर आग लगा के जला दिया गया था। तो वो अधूरी इच्छा के साथ उस योनि में चली गई, जो वो डायन बनी।
तो फिर पूरे परिवार को सुरक्षित करा गया, बहुत पूजा पाठ हुई, लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी इन सब चीजों में जब उसने साक्षात देख लिया। कुछ टाइम तक बुखार रहा था, लेकिन फिर वही है कि अगर आप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा हो, मंत्रों की नॉलेज आपको पहले टाइम में थी, अब इतनी नहीं है लोगों को, तो उस परिवार को बचा लिया गया। लेकिन जैसे चुड़ैल की बात हमने करी बीच में, तो चुड़ैल और डायन के बीच में क्या फर्क होता है? कुछ फर्क होता है या ये सेम होती हैं? बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ। जैसे अगर हम चुड़ैल की बात करते हैं, डायन की बात करते हैं, तो चुड़ैल होगी वो औरत जो 25 से 35 साल के बीच में मारी गई है, उसे मार दिया गया है, उसने खुद को मार दिया, या वो गर्भवती थी, अधूरी इच्छा के साथ वो मरी है, तो उस औरत को कहा जाता है कि भाई ये तो चुड़ैल की योनि में चली गई। ठीक है। और डायन होता है कि वो जीते जी खुद को रिचुअल्स के हिसाब से डायन बना रही है। मकसद दोनों का सेम ही होता है, या तो कोई टास्क मिला है उसे पूरा करना है, या तो सामने से ऐसी कोई चीज मिली है कि मुझे इससे बदला लेना है। किसी चुड़ैल को सिद्ध कर लिया किसी तांत्रिक ने और छोड़ दिया, तो वो चुड़ैल जाएगी अपना टास्क पूरा करने के लिए। और डायन जो है उसके पास खुद है कि मुझे नई मोहल्ले में एक शादी होके आई है, बहुत खूबसूरत है, इसकी मेरे को जवानी चाहिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, डायन 7 घर छोड़ के वार करती है। हाँ, सुना है। हाँ। डायन भी 7 घर छोड़ के, हाँ, डायन 7 घर छोड़ के वार करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जब पहले की जो डायन हुआ करती थी, जो अपनी विद्या पूरी करती थी मलमूत्र लगाकर, उसी पर बैठकर, उसी को खाकर, सारी आघोरियों की सेवा करके, पूजा करके, और फिर बलि दिया करती थी, चाहे वो उसका बच्चा हो, चाहे वो उसका पति हो। इस तरीके से जब वो ये सारी चीजें ग्रहण करती थी, तो जो ये कॉन्सेप्ट था 7 घर वाला, जब वो पहला रिचुअल करती थी ना, ये सोच के कि मेरी शक्ति का दायरा कितना बना है अभी तक, तब पता चला था कि जब एक डायन वार करती थी तो वो 7 घर छोड़ के 8वें घर पे वार होता था। वहां से कॉन्सेप्ट निकला कि भाई जो डायन है वो भी 7 घर छोड़ के वार करती है। तो ये नहीं है ये उसकी मर्जी है, वो सबसे पहले अपने ये देखती है कि मेरा दायरा कितना बना है शक्ति का। और जो चुड़ैल है उसको सिद्ध कर लिया जाता है। वो तो अगर ये लगा लो कि डायन एक बारी आपको मिलेगी तो शायद आपको बख्श दे, क्योंकि आपने उससे पंगे नहीं लिए। चुड़ैल अगर आपके सामने आ गई तो उसका एक ही मकसद है, इसे उठाओ, इसका खून चूस लो। चुड़ैल का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है एक गर्भवती महिला, उसे बच्चे की बलि चाहिए, बच्चे की बलि देनी है। अगर उसने बच्चे की बलि दे दी तो उसके इतने साल खूबसूरती में रहते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो वो कोशिश ऐसी ही करती है कि चुड़ैल जो होती है, क्योंकि मृत है, मृत होने के बाद उसकी ये है कि मेरी अधूरी इच्छाएं जो रह गई कि मेरे पति ने मेरी पति से बनी नहीं, तो किसी को पोजेस कर लिया, वो सब भोग की तरफ जा रही है। किसी के बच्चे को उठा लिया अपना करके, फिर उसे बलि दे दी। तो डायन एक हो गई जो जीते जी है, चुड़ैल है जो मर के बनी है। डायन अगर मरेगी तो भी वो डायन कैटेगरी में ही जाएगी, लेकिन चुड़ैल तो भाई पहले ही जा चुकी है, तो उसकी सिर्फ अधूरी इच्छा है जो वो पूरी कर रही है। आई थिंक डायन ज्यादा पावरफुल भी होती है चुड़ैल से। हाँ, ये सच है, क्योंकि आपने मतलब एक चुड़ैल इज नॉर्मल बीइंग हु इज डेड नाउ। मतलब वो अपनी नॉर्मल प्रेत होते हैं ना, नॉर्मल एंटिटी हो गई है। लेकिन नॉर्मल सेमी नॉर्मल बोल लो, थोड़ा नॉर्मल से एडवांस लेवल बोल लो आप, जो किसी न किसी तरह से अपनी शक्तियों को बढ़ा। लेकिन डायन इज सो मच पावरफुल, सो मच। वो वाली बात होगी ना कि चुड़ैल को ही सिद्ध कर सकती है। ऐसा है कि आपने डायन से पंगे नहीं लिए, मैंने वो हाईलाइट किया ना उस चीज को कि आपके सामने आपने पंगे नहीं लिए। आपने पंगे ले लिए तो भाई लोंग तोड़ दिया, आपका काम हो गया। तो इससे ज्यादा पावरफुल क्या होगा कि आपके नाम से सिर्फ लोंग तोड़ दिया तो आपका काम हो गया। मतलब उसके पास इतनी विद्याएं है ना, वो सिद्ध की हुई है, तो उसको बहुत छोटी है उसके सामने। मतलब जनरली क्या होता है, लोग मिक्स कर लेते हैं, इंटरचेंजेबल। हाँ, जैसे ना बताया वो डाकिनी से डाकन, डाकन से डायन, फिर चुड़ैल, तो सिमिलर हो गए। लेकिन अगर आप वैसे ओरिजिनेशन के ऊपर जाओगे तो बहुत डिफरेंस है। मतलब जो अक्षय ने बताया, डायन भी ह्यूमन नॉन ह्यूमन दोनों होती हैं। तो ह्यूमन में तो वो है जो तंत्र साधना कर रही है, अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है धीरे धीरे। और जैसे जवानी की बात है कि जनरली वो जो भी उनका विक्टिम होता है उसका ब्लड और वीर्य दोनों कंज्यूम करती है वो, ताकि उनकी खुद की जवानी मेंटेन रहे। फिर और इन जनरल ऐसा होता है, वो अपनी एज से बहुत यंग दिखती है। ऐसे भी लोग होते हैं कि वो डायन के पास जाकर डायन को कहें कि हमारे को ये दिक्कत हो रही है फलाना फलाना, और आप हमारी हेल्प करो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर खुलासा हो गया इस चीज का कि सामने वाली डायन है, और अगर आप इसे प्रसन्न कर दो या कुछ भोग दे दो तो वो आपका काम कर सकती है, अगर ये चीजें सामने इस तरीके से आ जाए। लेकिन मजा तब आया ना जब कोई घरेलू इंसान को पता चल जाए कि मेरी दादी डायन है। अभी तक मैं उससे दूर हूँ, लेकिन अब मैं उससे काम करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे मतलब का काम है।
तो ये एक मैं रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। और मैं हमेशा से ये चीज़ जानता हूँ कि जब भी कोई उड़ीसा से मेरे पास कोई इंसिडेंट आता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये उड़ीसा से ही मेरे पास ये इंसिडेंट आया था। और इसमें क्या हुआ था, जो सब्सक्राइबर हैं उनको उनके पापा ने बताया था सब कुछ, लेकिन सब्सक्राइबर ने जो चीज़ देखी थी और जो चीज़ सुनी और जो मैं बताऊँगा, उसको सुनने के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि आप एक डायन की पावर को जान जाओगे कि कितनी शक्तिशाली एक डायन होती है। एक दिन ये लड़का जो हमें बताने वाला है सब्सक्राइबर, ये स्कूल से वापस आता है। शाम का टाइम था, इनके पापा बैठे हुए थे और इनके पापा थोड़ा-सा हाथ टाइट रखते थे, मतलब खर्चा नहीं करते थे ज़्यादा। तो ये देखते हैं कि इनके घर में कोई एक तांत्रिक आते हैं और जैसे ही आते हैं तो इनके पापा खड़े हो जाते हैं, पैर-वैर पकड़ने लगते हैं कि यार कोई बहुत सिद्ध इंसान आया है। वो जो तांत्रिक आए थे, वो सिर्फ़ इतना बोलते हैं कि उस गाँव में किसी को पैसे की ज़रूरत है, उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, तो आप दे पाओगे? तो इनके पापा कुछ नहीं सोचते, सीधा भाग के अलमीरा में से पैसे देते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि अगर मेरे से और कोई सेवा हो पाए तो बताना। अब जो इस लड़के ने देखा, इसे भरोसा नहीं हो रहा कि यार पापा ने पैसे ऐसे कैसे दे दिए? मतलब हम तो माँगते रह जाते, हमारे तो यूनिफ़ॉर्म भी नहीं आती ढंग से, बुक्स भी नहीं मिलती। मतलब हमें तो पता भी नहीं है कि पैसा इतना है घर में। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि पापा ने दे कैसे दिए? तो एक दिन ये अपने ज़हन में उस चीज़ को रखता है कि यार पापा ने कैसे दे दिए। दूसरे दिन स्कूल में जा रहा है तो पढ़ाई चल रही है, तो एकदम से दिमाग में आता है कि वो इंसान आया कौन था जो तांत्रिक था? क्योंकि तांत्रिक की जो वेशभूषा उसने बताई लड़के ने, वो कुछ इस तरीके की थी कि सामने से दिखने पर वो इंसान ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा जैसे टाइम से नहाया नहीं है, कपड़े बहुत पुराने हैं, लेकिन एक सुगंध उसके अंदर से आ रही है, खुशबू आ रही है कि बहुत पूजा-पाठ वाले हैं, जैसे फ्रेग्रेंस चलती है साथ में। तो ये अगले दिन आते हैं और अपने पापा से पूछ लेते हैं कि पापा एक बात बताओ, आप हमारी चीज़ें पूरी नहीं करते, लेकिन वो इंसान कौन आए थे? एकदम से आते ही उन्होंने कहा कि उस गाँव में किसी औरत को ज़रूरत है पैसे की और उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं। आपने इतना सुनते ही पैसे रख दिए। तो फिर ये बताना शुरू करते हैं कि बेटा कुछ लोग होते हैं, जो बहुत कम होते हैं इस दुनिया में जो भला करते हैं किसी का। तो ये बताते हैं कि एक 20-22 साल पहले की बात है और मेरे दोस्त के भाई के साथ कुछ हुआ था। तो अब यहाँ से इनके पापा को हटा देते हैं, दोस्त के भाई को ले लेते हैं, कैरेक्टर देते हैं विजय। विजय के साथ ये हुआ था। विजय एक्चुअली में अपने कॉलेज डेज़ में थे और एक लड़की को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। तो बीच में एक और इंसान था जो उनके बीच में काँटा बन रहा था। वो उस लड़की को बार-बार छेड़ता था, बोलता था कि उसमें क्या है, मुझसे बात कर, मैं तेरी सारी इच्छाएँ पूरी कर दूँगा, तेरे खर्चे पूरे कर दूँगा। ये लड़की जो थी ये थोड़ा गरीब फैमिली से थी। तो इसने लड़की ने बताया विजय को कि यार वो तीसरा बंदा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसने क्या करा, उससे बात करी तीसरे बंदे से विजय ने कि यार आप मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? आपको पता है हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, घरों में बात भी चल रही है। तो वो इंसान बोलता है कि भाई देखो, अगर ये चीज़ लड़की बोल देगी तो मैं पीछे हट जाऊँगा। लड़की ने भी बोल दिया तब भी पीछे नहीं हटा। तो इसने अपने भाई को बताया जो इनके पापा के दोस्त है कि ऐसे-ऐसे भाई वो हमारे बीच में आता है। तो इसके भाई ने क्या करा, जाके 3-4 जड़ दिए उसे, तीसरे इंसान को कि तू क्यों परेशान कर रहा है? घर में इनकी शादी की बात चल रही है। जब इस तरफ पहुँच गया मुद्दा तो तेरा आना बनता नहीं है, लड़की ने भी तुझे बोल दिया। उस टाइम तो वो बोल के निकल गया कि ठीक है, मैं पीछे हट जाऊँगा, अब नहीं करूँगा। लेकिन अगले दिन फिर वही हरकतें शुरू। कभी साइकिल पे आ रहा है, कभी कुछ गुलाब देने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ छोटे-मोटे आइटम देने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की ने सीधा बोल दिया कि अगर आप लोगों के बस की नहीं है तो आप बता दो, फिर मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों की बेइज़्ज़ती होगी कि आपको बताने के बाद भी आप एक लड़के से दूर नहीं करवा पाए। तो वो लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा पुलिस वालों के पास जाते हैं उस स्टेट की और बोल देते हैं कि ऐसे-ऐसे वो लड़का है, थोड़ा दबाव डालते हैं पॉलिटिकल। लड़की कमज़ोर थी, लड़के स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने पॉलिटिकल दबाव डाला तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वाले ने उस लड़के को पकड़ा, बढ़िया रिमांड लिया 1-2 दिन का। उस लड़के को सीधा समझा दिया कि अगर तू इस इलाके में दिखा, तो शायद तेरे लिए ठीक नहीं होगा, अगली बार सीधा तेरा एनकाउंटर होगा। तो उस लड़के ने बोला कि ठीक है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसकी दुनिया में कभी वापस नहीं आऊँगा। ये उस लोकेशन को छोड़ के चला गया। ठीक है, इनकी अच्छे से शादी हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब भाई उड़ीसा में क्या होता है ना, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसे छोटी मछलियाँ खिलाई जाती है और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इनके हस्बैंड थे, वो बाहर जाते थे, मार्केट से छोटी मछलियाँ लेके आते थे, मछलियाँ खिलाते थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हुआ, जब आगे महीने बढ़ने लगे धीरे-धीरे, तो ये जो लड़की थी, इसके साथ अजीब-अजीब सी एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई कि जैसे इसे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती थी और वॉमिटिंग आना बनता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, पर ग्रीन लिक्विड निकलना मुँह से, ब्लैक लिक्विड निकलना। बार-बार जब अकेली लेटी होती थी तो ऐसा लगता था कोई चीज़ परेशान कर रही है, दब रही है। बार-बार वॉमिटिंग आ रही है तो उसमें बाल निकल रहे हैं।
अब ये चीज़ समझ नहीं आती थी। एक बार अपने हस्बैंड को इसने बताया कि यार मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो हस्बैंड ने बोला डॉक्टर से पता करते हैं। लेकिन जो लड़की थी वो नॉन-वेज बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करती थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने टेस्ट करे, कुछ भी नहीं मिला। तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि जब बेबी 6-7th मंथ के टाइम पे आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उस टाइम पर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो इतनी जल्दी अवेलेबल होते नहीं हैं। तो सिटी में भागना पड़ा। तो वहाँ बताया कि बेबी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ-पैर मारने वाली चीज़ है, इतना ज़्यादा घबराओ मत। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रा और ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी कि वो जो लड़की है वो अब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है कि उसके अंदर पोज़ेशन आना स्टार्ट हो गया है। बार-बार वो उठती, बैठती, इधर घूमती, कुछ ज़बरदस्ती खा लेती। तो वो बार-बार जो हस्बैंड है वो समझाते कि क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आया जब लड़की पूरी तरीके से पोज़ेस हो गई। पोज़ेस होने के बाद अपने बाल नोचने, शरीर पे नाखून मार लेना, पता नहीं चल रहा कौन है, कौन नहीं है, हस्बैंड को धक्का मार देना, लड़ाई होनी, अपने पेट पे हाथ मारना कि बच्चे को नुकसान हो जाए। ये चीज़ें चलती रही। तो जो लड़का था उसने अपने घरवालों को बताया कि ऐसे-ऐसे अलग हो गए थे थोड़े टाइम के लिए, जब नौकरी की बात हुई थी। तो अपने घर पे बताया कि ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रही है। तो इनके भाई को जब पता चला तो उसे तो ये लगा यार हमारा तो मतलब बड़े भाई की लड़कियाँ थी, इसके लड़का होने के चांसेस थे। उसे लगा वंश आने वाला है, तो ये लड़की अगर ऐसे करेगी तो डिलीवरी में दिक्कत होगी। इसने क्या करा, बहुत सारे लोगों से पता करवाया। कोई नहीं पकड़ पा रहा क्या हो रहा है इसके साथ। अलग-अलग तांत्रिक, अलग-अलग जो भी तांत्रिक बाबा थे सबको दिखाया, कुछ नहीं पता चला। लड़की की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लड़की इस टाइप पे हो गई थी कि वो अगर उसे कीड़े भी दिखते थे वो भी उठा के खा लेगी। पोज़ेशन बिल्कुल पीक पे था। फिर बड़ी मुश्किल से किसी ने बताया कि भाई एक गाँव है, आपके यहाँ से वो शायद 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन उस गाँव में जाके आपको एक बाबा मिलेंगे, उनसे आप जाके बात करो। तो ये निकले, वाइफ़ को लिया, मतलब ये भी थे उस टाइम पे जो बताने वाले हैं ना उनके पापा, ये भी साथ में थे, दोनों भाई, ये चारों जने वहाँ पर गए। तो इन्होंने वहाँ पे पूरा इलाका देखा कि यार ये इलाका तो ऐसा है जहाँ पे पूरा बसा भी नहीं है, 4-5 झोपड़ियाँ और आगे-पीछे जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं बाबा के पास और बाबा को बताते हैं कि ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रही है। बाबा बोलते हैं बैठ जाओ। बाबा बोलते हैं कि मैं इस लड़की को पहले देखूँगा, समझूँगा, फिर मैं बताऊँगा दिक्कत क्या है। तो बाबा एक अंडा देते हैं। उसे बोलते हैं कि नॉन-वेज तो तुम काफ़ी खाती हो ना, पका हुआ खाती हो, आज इस अंडे को कच्चा खाओ। उसने फोड़ा और अंडा जैसे ही निकला, सीधा उसके मुँह से वही ब्लैक लिक्विड की पूरी एक फुवारा बहने लगा। वही बाल निकलने लगे, वही नाखून निकलने लगे और मछलियाँ निकलने लगी, मछलियों के टुकड़े निकलने लगे। वो मछलियाँ मूव कर रही थी धीरे-धीरे। ऐसा लग रहा था कि क्या क्रीपी चीज़ हुई। तो बाबा ने देखा और बाबा ने बोला कि इनके सामने तो अगर मैं बोलूँगा तो ये मर जाएँगे सुन के। मतलब कोई बहुत बड़ी विपत्ति है जो इनके ऊपर आ रखी है। तो बाबा बोले कि इस चीज़ की क्रिया करनी पड़ेगी। आप लोग अभी आराम करो, सुबह 4 साढ़े 4 बजे क्रिया करते हैं इसकी। तो अब इन बाबा के बारे में ये जो थे इनके पापा बताने वाले कि ये पता करते हैं यार ये बाबा है क्या चीज़? आगे पीछे जाते हैं तो देखते हैं भाई सब बाबा के पैर छू रहे हैं। वहाँ 4-5 जो झोपड़ियाँ थी उसमें इस तरीके से उनको पूछा जा रहा है जैसे यार कोई बहुत सिद्धि पुरुष इंसान है और बहुत ख़्याल रखते हैं सबका, सब इनको पूछते हैं। तो होता क्या है, वक़्त के साथ जैसे सुबह का टाइम आता है, तो 4:30 बजते हैं, ये सो रहे थे, पहले सफाई करी गई उस एरिया की, उन्हीं के हस्बैंड ने करी, विजय ने। फिर सुबह का टाइम आता है 4:30 बजे का, तो 4:30 बजे बाबा आते बोलते हैं उठ जाओ, अब समय आ गया, हमें पूजा आरंभ करनी है। तो जब ये अपने घर के बाहर निकलते हैं, तो अचानक से देखते हैं कि 7 पेड़ घेरे में खड़े हैं। तो ये गाँव वालों से पूछते हैं कल जब हम आए थे तब तो ये पेड़ नहीं थे। तो बताया गया कि जो ये बाबा हैं, इनके पास ये सिद्धि है कि ये पेड़ों से बात करके उनको मूव भी करवा देते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए 7 पेड़ों को वहाँ पे लाया गया। फिर ये देखते हैं जितने भी गाँव वाले हैं उस 4-5 घर में किसी के हाथ में चंदन का लेप है, किसी के हाथ में, मतलब सब हेल्प करने वहाँ पे आ रखे हैं। सबको कुछ मंत्र बताए गए और एक टाइम बताया गया कि इस टाइम पर आपको ये मंत्र पढ़ने हैं। वहाँ पर जब उस लड़की को बैठाया और वहाँ पर कुछ चीज़ें लाई गई थी जो बलिदान देने के लिए थी, तो जो बाबा थे उन्होंने अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की। वो जो लड़की थी वो एकदम से पोजेस होना स्टार्ट हो गई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाबा ने बोला सारे मंत्र पढ़ना शुरू करो, जितना ज़्यादा उच्चारण होगा उतनी जल्दी इसके अंदर चीज़ें आएँगी और लड़की के पास टाइम कम है, तो इस तरीके से उच्चारण करो कि जितनी तेज़ आवाज़ में बोलोगे मंत्र उतने ज़्यादा इसे अफ़ेक्ट करेंगे। तो ऐसा ही होता रहा, जितने भी थे मंत्र का उच्चारण हो रहा और ये लड़की पूरा पोजेशन बाहर निकल रही है, पूरा आ रहा है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है ये एंटिटी है कौन, किसने भेजा, क्या है? बलिदान दिया गया। वो जो 7 पेड़ थे उन पे चंदन लगाया गया, सिंदूर लगाया गया, वहाँ पर जो राई के दाने थे वो छिड़के गए, लौंग उन पेड़ों में डाली गई। उसके बाद जब पोजेशन पूरा इस तरीके से आ गया था कि मार दूँगी, मार दूँगी, मार दूँगी, तो एकदम से बाबा ने सबको बोला अब शांत हो जाओ।
अब सारे शांत हो जाओ। उधर धूप की किरणें आनी शुरू हो गई थी। तो जब ये सब शांत होते हैं तो भी मंत्रों का उच्चारण आ रहा होता है। तो सबकी नजर पड़ती है मंत्र का उच्चारण कहाँ से आ रहा है। तो पेड़ों पे देखते हैं, 7 पेड़ पे 7 ब्रह्म राक्षस बैठे हैं जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अच्छा, कितनी सिद्धि होगी इनके पास कि ये पेड़ भी ले आए, ब्रह्म राक्षस को भी ले आए। तो उस लड़की का केस इतना वर्स्ट हो गया था, बाबा ने जब देखा कि उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे लकड़ी का बनने लग रहा है, कि ऊपर जैसे वो जमने लग रही है, तो बाबा ने क्या करा, उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे खींच लिया और वो पूरी आकृति बनती चली गई लकड़ी की। अब ये सारी चीजें होते टाइम क्या हुआ, बाबा ने बोल दिया कि अब सारे साइड हो जाओ, और उस पूरे 7 पेड़ पे एक जैसे होता है मोली रोली का पूरा घेरा बना दिया, और ये चीज बोल दी कि अब इसको कोई छेड़ेगा नहीं, ये 7 ब्रह्म राक्षस आज से इस एंटिटी को यहीं पे पकड़ के रखेंगे। अब लड़की हो गई मुक्त। तो पूछा गया कि भाई अचानक से लड़की को उस घेरे से निकाल दिया था। निकाल लिया, तो वो आकृति होती है ना जैसे बनती चली गई कि किसी चीज को कैद कर लिया वहां पे। अब ब्रह्म राक्षस भी अब लोगों को तो दिखते नहीं है, लेकिन बाबा से पूछा गया कि बाबा ये सारी चीजें थी क्या, ये हुआ क्या, किसने करा, क्यों करा, इसी के साथ क्यों हुआ। तो बाबा वहां बैठते बोलते हैं मैं बताता हूँ। लड़की बेहोशी की हालत में थी, तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था, इनके दिमाग में वो गया, क्लिक हुआ। तो बाबा ने बताया कि इसके पीछे जो लड़का पड़ा हुआ था ना, जब ये वहां पुलिस वालों से पिट के निकला तो ये शहर बदल के अपनी मौसी के पास गया, और इसकी मौसी थी एक डायन। इसने अपनी मौसी को बोला कि आप कुछ भी करो, मुझे उसके शरीर में भेज दो, मुझे उस लड़की को जीते जी रहने नहीं देना है। तो इसकी जो मौसी थी डायन, उसने क्या करा, इसी का गला काटा, इसी की नरबली दी, इसी को उसके शरीर में भेजा। साथ में फिर और खुलासा करा कि उसको निकाला, और साथ में एक एंटिटी और थी, वो थी बाघ। बाघ वो एंटिटी होती है जो नहर में मरी, नालों में डूब के मरे, और वो ही जो इंसान होते हैं वो जब बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, डूब के मरते हैं, तो वो बाघ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सस्पेंस था वो सबसे तगड़ा था कि एकदम से बाबा बोलते कि बहुत ज्यादा मीट मच्छी खाते हो ना तुम लोग, तुम्हारे कर्म भी तुम्हें लेके डूबेंगे किसी दिन। तो ये बोलते कि क्या हुआ बाबा, बोले कि तू, उसके हस्बैंड को बोले तू तो उस औरत से डेली मिलता था, तू पहचान नहीं पाया उसे। बोले कैसे, बोले वो मछली बेचने वाली तो उसकी मौसी थी, जिससे छोटी मछली लेके आता था, और उन सड़ी मछलियों में बाघ को डाल रखा था, जिसने तेरा बच्चा खत्म कर दिया था लगभग। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हारे पितरों ने कुछ बचा लिया, कुछ तुम सही टाइम पे मेरे पास आ गए, तो तुम इस तरीके से मुक्त हो रहे हो कि बाघ को भी अलग करा गया, और वो जो प्रेमी एक था, जो प्रेत था, उसको भी हटाया। लेकिन यहां से ये समझ में आता है 7 ब्रह्म राक्षस और एक सिद्धि पुरुष तांत्रिक सारी चीजें कर रहे थे किसके अगेंस्ट, सिर्फ एक डायन के अगेंस्ट, कि कितनी शक्ति उस डायन में होगी। और अभी भी जैसे वो रह रही है वैसे रह रही है, कैसे रह रही है पता नहीं, बट ये बताया गया कि वो डायन जब वार करती है तो ये वो वार होता है कि धनुष से तीर छूटा और सीधा जाके लगा, तो उस तरीके से करा था, और इस तरीके से इस पूरी चीज को बचाया गया। तो अब ये बाबा की इतनी मान्यता है, जब इनके घर पे आए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना उस औरत की मदद करनी है। इन्होंने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा, इनके ऊपर तो एक एहसान है, तो वो पैसे दिए गए। फिर इसे पता चला कि अच्छा इतना सब कुछ बैकग्राउंड में हुआ था। लेकिन ये डायन कुछ ऐसा क्रिया है, या कुछ डायन को कैसे हराया जाए? अगर डायन आ जाए, इतनी शक्तिशाली है डायन। डायन को हराना सिर्फ महाविद्या जो होती है काली माँ की, या फिर जो 9 महाविद्याएं, उनमें से अगर कोई कर सकता है तो वही उस डायन को रोक सकता है, अदरवाइज डायन को रोका नहीं जा सकता। कोई आम इंसान अगर ये सोचे कि मैं किसी बाबा से ताबीज ले लूं, मैं कढ़ा ले लूं, तो वो कभी उस डायन के जो वार है उससे नहीं बच सकता। अगर डायन ने वार कर दिया तो ये लगा लो, ये जो कड़े और ताबीज होते हैं ना, खुल खुल के गिरने शुरू हो जाते हैं। और जो वार होता है वो इस तरीके का वार होता है कि आप खून की उल्टियां करते जाओगे। जैसे रोड पे आप देखते हो किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अभी तो सही चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, तो वो डायन का अटैक होता है। कि अगर फोटो पे भी क्रॉस मार दिया ना, तो वहां खड़ा इंसान खत्म होगा। ये तो बहुत ही खतरनाक कहानी थी यार अक्षय। डायन काफी पावरफुल हो गई है तो, और हमने डिस्कस किया कि घरों में हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई डायन कुछ भी हो सकता है। तो डायन यूजुअली घरों में ही रहती है, या और भी बसेरे होते हैं इनके? अलग अलग जगह रहती हैं, और वही फिर कैटेगरी आ गई ना वापस से कि ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। तो अगर ह्यूमन है तो ऑब्वियसली ह्यूमंस के बीच में ही रहेगी, लेकिन अगर नॉन ह्यूमन है तो वो जनरली वो लेवल होते हैं सबके अलग अलग। जैसे
कोई न्यू अगर वो हुई है तब तो वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नए नए वल्नरेबल शिकार देखेगी, जो भी उनके तरीके हैं। बट एक हो चुका है, लेवल आ चुका है, तो अपने शांति से कहीं जंगल में जाकर कहीं किसी पेड़ के ऊपर वास करेंगे इन जनरल। हाँ, एकांत में, और अपना हाँ, अभी मैं आपको सिद्धि को बताने वाला हूँ इंसिडेंट है, ये भी रियल इंसिडेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ उनकी मौत हुई है, या फिर कुछ लोगों ने, जैसे आपने देखा है कि कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि लोग डायन बोलकर मार देते हैं, या फिर वो तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक किया करती थी कोई लेडी, उसको पकड़ के मार के गाड़ दिया, और वहां अगर कोई पेड़ उग गया तो वो उनका वास हो जाता है, वो वहीं पे रहना पसंद करती है। तो ऐसी ये कहानी है जहाँ पर एक दोस्त होते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण परिवार का एक लड़का होता है, तो घर के अंदर, उनके घर के अंदर, अच्छा आपने सुना होगा ये एंटिटीज मंदिर वगैरह में नहीं जा सकती। तो ये जो परिवार था, इनके घर में एक मंदिर था, रोज पूजा पाठ किया करते थे, घर के अंदर अंडा मछली मांस दारू कुछ भी अलाउड नहीं था। लेकिन जमाना बदल रहा है, दोस्ती यारी होती है, तो ब्राह्मण परिवार का एक लड़का था, और वो भी दोस्तों के साथ खाना पीना सीख गया था। बेसिकली उसको मांस नहीं खाता था, लेकिन दारू पीने का शौक लग गया था उसको। तो ऐसे एक बार दोस्तों की पार्टी हुई, तो घर से थोड़ा दूर, करीबन 10-12 किलोमीटर दूर जंगल पड़ता था, तो उस जंगल में जाकर उन्होंने डिसाइड किया अपन कोई जहाँ जानने वाला है नहीं, तो 8-10 दोस्त थे, सब लोगों ने बढ़िया पार्टी की। तो ये जो बंदा था इसका नाम पारस था। तो पारस उठता है वहां से, बोलता है मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो गया थोड़ा दूर दोस्तों से उठकर, तो एक पेड़ था, उस पेड़ पे वो टॉयलेट करने लग गया, टॉयलेट वगैरह किया। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि जब ये उठा था उससे पहले इनके 2 दोस्त थे, उनके घर से फोन आ गया था, तो बोले यार हम लोग जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम आया है घर से। तो वो लोग चले गए। वो लोग के जाने के बाद इन सब ने भी बोला कि यार चलते हैं, अब अपन लोग भी, टाइम हो गया आधे 1 घंटे के बाद। तो बोला यार मैं टॉयलेट कर रहता हूँ, तुम लोग रुको। सब दोस्तों ने सामान समेटा, अपनी अपनी बाइक्स पे बैठ गए। वो टॉयलेट करके आया, तो जो बंदा था जो चला गया था, वो बाइक लेके खड़ा हुआ था। तो उसने बोला यार तू कब आया? तो बोलता मैं तो बहुत देर से हूँ भाई। बोला नहीं यार तू तो चला गया था, मेरे को याद है अच्छे से, तू बोल गया तेरे घर पे काम है। बोला हाँ यार मैं गया था, लेकिन फिर फोन आ गई, काम हो गया, तू वापस तेरा कर ले जो करना है। तो मैं वापस घूम के आ गया। तो उसने बोला अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो चल ठीक है घर चलते हैं। बोला ठीक है तू हट, बाइक तो मेरी मैं चलाऊंगा। तो बाइक चलाने लग गया, और उसने उसको पीछे बिठा लिया। अब आगे 5 दोस्त चल रहे हैं, पीछे उसकी बाइक चल रही है। अब ये अपनी बाइक को रेस देने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाइक बहुत तेज चली नहीं पा रही, इसके सारे दोस्त आगे निकल रहे हैं। तो उन्होंने बाइक स्लो की, बोले कि भाई क्या हो गया, इतना धीरे क्यों चला रहा है? बोले यार मैं तो तेज चला रहा हूँ, मेरी बाइक तेज नहीं चल रही। तो वो कहते हैं ऐसा क्या हो गया? बोले यार पता नहीं यार, ये क्या खा के आया, इतना भारी हो गए। बोलता कौन? बोले पीछे बैठा है ना। दोस्त उसका दोस्त के लिए बोलता बोले कौन बैठा तेरे पीछे? बोले यार ये बैठा तो है अभी, देख पीछे बैठा ये रहा। बोले पीछे कोई नहीं बैठा भाई। बोले क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने नाम बताया कि वो था ना अपना सोनू, बोल देते नाम उसका, वो सोनू गया था वापस आ गया। बोलता सोनू को गया था आधा पौन घंटा हो गया। भाई तू किसको बिठा रहा है, तेरे को चढ़ गई ज्यादा। तो पीछे देखता तो वाकई बाइक पे कोई नहीं था। तो यार हाँ तो दिखा था, यहाँ कोई नहीं है। लगा ज्यादा हो गई, चढ़ गई ज्यादा। उसमें बोला ठीक है तू चल, एक काम कर, तू आ गया कि चल हम पीछे चलते हैं, तू बहुत धीरे चला रहा है, तो हम तेरी स्पीड से थोड़ा मैच कर लें। तो बोलता ठीक है। फिर वो चलाना शुरू करता है, फिर वो एक्सेलरेट करता है, लेकिन बाइक तेज चल रही है। वो समझ में नहीं आता। फिर तभी अचानक से पता नहीं क्या होता है उसको, एकदम से उसका बाइक पे बैलेंस बिगड़ता है और घिसटता हुआ जाता है वो बाइक पे। उसका एक्सीडेंट होता है, तो सभी लोग भागते हैं उसके पास, बाइक तेज चला के देखते हैं तो वो बेहोश हो गया था। तो वो लोग उसको उठाते हैं, वापस से ठीक थोड़ा होश में आता है। वो लगी नहीं थी उसको ज्यादा, हल्की फुल्की खरोंची आई थी। तो उससे फिर पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ऐसा कुछ लगा कि हवा का झोंका सा आया कुछ और बाइक को गिरा गया। तो बोलता है तूने ज्यादा पी ली, चढ़ गई तेरे को। तो उसकी बाइक को उसके दोस्त ने उठाया, उसको पीछे बिठाया और उसको भी घर पे छोड़ दिया। घर पे जाके वो सो गया। ठीक है, सो के करीबन 2-3-4 घंटे बाद वो उठा। उठ के थोड़ा सिर दुख रहा, जैसे उठा तो जैसे बेड पलंग था उस पर सो रहा था, सामने गेट था। तो उसे गेट पे उसका दोस्त दिखाई देता, वही सोनू। तो आंख खुलती है, देखता है सोनू यहाँ क्या कर रहा है? तो सोनू क्या कर रहा है, आजा अंदर। वो इतना बोलता है तो वो गायब हो जाता है। देखता है कहाँ गया। फिर उठ के जाता है, बाहर जाके देखता है चारों तरफ। अच्छा, जो बंदा था पारस, इसकी एज करीबन 34-35 होगी। वाइफ थी, एक छोटी बच्ची भी थी इसकी, और परिवार के अंदर इसकी सिस्टर थी, माता पिता थे, सब पूजा पाठ किया करते थे बढ़िया। तो बेटा उसकी वाइफ बाहर बैठी थी, पूछते अरे सोनू आया था ना? तो बोलते नहीं सोनू तो नहीं आया। बोले अभी तो मुझे दिखा। बोलते नहीं कोई नहीं आया, अभी तो तुम सो ही रहो। उसको लगा ठीक है, वापस जाके सो गया कि घर पे तो किसी को पता नहीं था वो पीता है या ऐसा कुछ है। मतलब अभी ज्यादा कुछ करूंगा सबको पता लग जाएगा। उसने वाइफ से बोला कि एक काम कर, मेरे लिए चाय बना दे
और वापस आके वो पलंग पर लेट गया। ठीक है, अब वो थोड़ी देर आके बस बैठा ही था, वापस से लेटा था पलंग पे, वापस से उसको उसी गेट के ऊपर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती, बहुत डरावनी सी, बहुत ही अजीब सी। वो देख के चिल्लाता एकदम से बहुत तेज, और वो गायब हो जाती है। वो देखता है ये क्या हुआ, वो फिर भाग के बाहर जाता है, वापस देखता है वहां पे कोई भी नहीं था। वो फिर आके बैठता है, सोचता है कि यार आज कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब चढ़ गई है मेरे को, बार बार उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे, वो औरत दिख रही उसको। अब ऐसा नहीं कि अब एक बार उसको सोनू दिखे, एक बार उसको औरत दिखे, एक बार उसको सोनू दिखे, एक बार उसको औरत दिखे, पर वो विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि वो नशे में तो था। तो उसने बोला अपनी वाइफ को चाय पिला दो यार जल्दी से। उसने चाय वाय पिलाई, तब जाकर थोड़ा बहुत सेट हुआ, नॉर्मल हुआ, फिर वो वापस सो गया। शाम को वापस से वो उठता है, उठ के घर में घूमता फिरता है। रात को जब वो वापस सोने जाता है तो सोते ही उसको, जैसे वो सोया उसे लगा कि कोई है उसके आसपास। उसने आँख खोली तो उसको वापस से अपने बेड जो होता है, बेड के कोने के ऊपर वो औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही। और वो औरत इतनी खतरनाक दिखने में कि उसका टॉयलेट निकल गया उसको देखते ही। उसने उसको पूरी फॉर्म में देखा रात के टाइम पर, और वो बुरी तरह घबराया, उठा। घर वाले ऐसा भाग के क्या हुआ, देखा तो यार 34 साल के आदमी ने टॉयलेट किया हुआ है। तो बोले क्या हो गया तेरे को? तो उसने बताया कि मेरे को ऐसे दिखा। बोलते रहा वह में सब कुछ नहीं होता, घर के अंदर मंदिर है, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी आ सकती है अपने घर के अंदर, तो पागल है। तो उसको चेंज वेंज करवाया, अगले दिन डॉक्टर को दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे इसका टॉयलेट निकल गया। बट अब उसको तो वो बार बार दिखने लगे, और वो जो दिखती थी उसको, तो चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो कहीं, उसका टॉयलेट निकल जाता था। जितनी बार दिखेगी दिन में उतनी बार उसका टॉयलेट, वो पूरी तरह डर जाता था उससे। अब घर वाले, जनरली क्या होता है, हम घर वालों को बताए कि ऐसा कुछ हो रहा है तो घर वाले बोलते हैं कि वहम है, लेकिन यहाँ उल्टा था। घर वालों को लगा ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्होंने घर पे पंडित बुलाए जो ये सब डील करते हैं। अब वो इतनी शातिर वो जो एंटिटी थी कि जैसे कोई बाबा आए, कोई तांत्रिक आए तो गायब हो जाए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो लगे हुए मशक्कत में, पर कुछ नहीं हो। एक तांत्रिक, 2 तांत्रिक, ये बाबा वो बाबा, मौलाना, सब बुलाए उन्होंने। थक गए वो। जब भी वो आए कुछ ना हो, सब गायब, कोई दिखे ही नहीं, किसी को पता नहीं। बोले ये नाटक कर रहा है, इसको दिमागी बीमारी, इसको आप डॉक्टर को दिखाओ। अब घर वालों को भी ये लग गया कि भाई इसको तो दिमागी बीमारी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो उन्होंने लाइट लेना शुरू किया। लेकिन यहाँ इधर इसके साथ इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए, इसको वो बार बार दिखने लगे। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रांजिशंस क्या हुए कि पहले तो उसको बहुत डरावनी फॉर्म में दिखा करती थी। धीरे धीरे उसने क्या किया, एक सुंदर स्त्री का रूप लेना शुरू किया, और अब इसके साथ उसने प्रिटेंड करना शुरू किया कि ये उसकी दोस्त है। तो पहले डराया खूब, डर गया जब ये तो इसके पास गई, बोली कि मैं तुम्हें डराने नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो एक सुंदर सी लेडी बन के वो इसको दिखा करती थी, और ये पूरा उसके वश में आ चुका था। अपनी बीवी से बातचीत नहीं करता था, बच्ची और बीवी से दूर हो चुका था। और पूरे घर के अंदर जब रात के टाइम पर एकदम से बैठे बैठे हंसने लग जाता था, फिर एकदम से रोने लग जाता था। कई बार रोता हंसता दोनों एक साथ था, एक बार रोया एक बार हंसा, एक बार रोया एक बार हंसा। तो ऐसे उसके बिहेवियर हो गए थे। घर वालों को समझ में नहीं आता था, उनको लगा था पागल हो चुका है ये। पूरे घर में ऐसे हाथ लेके घूमता था, ऐसे आगे, जैसे होता ना अपना हाथ पकड़े कोई चल रहा हो। तो कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसका हाथ लेकर उसको पूरे घर के अंदर घुमाया करती थी। उसकी बीवी उससे पूछती कि क्या खाओगे, तो बोलती थी क्या खाओगी। उधर से जवाब आता था, फिर बोलता था आलू के पराठे। जो भी खाने का बनता वो पहले इधर पूछता था, फिर वो जवाब देता था। तो घर वालों को दिख रहा था कि किसी इनविजिबल चीज से बात कर रहा है, लेकिन सबका एक ही था कि जो भी है इसका मेंटल केस हो चुका है। दिन गुजरे ऐसे ही। फिर जब लास्ट मतलब चीजें हुई इनके साथ बढ़ते बढ़ते, तो एक दिन ऐसा आया कि सुबह सुबह मतलब परिवार को लग गया था कि उसका इलाज तो हो नहीं सकता है। सब जगह उन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने छोड़ दिया था किसी को बुलाना। शायद ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो एक दिन आया जब इनके घर का गेट नहीं खुला, इसका जो रूम था। अच्छा, इनके रूम में इनकी बेटी के लिए एक झूला लगा हुआ था, मोटे रस्से लकड़ी का पट्टा, क्योंकि छोटी बच्ची के लिए था, 2-2.5 फीट फ्लोर से ऊपर था। तो इन्होंने गेट खटखटाया तो सुबह गेट नहीं खुला, क्योंकि वाइफ के साथ सोना छोड़ दिया था, अकेला ही सोया करता था उस कमरे के अंदर। तो गेट नहीं खोला, 10 बार 20 बार खटखटाया, तो सबको आशंका हुई कि क्या हुआ। तो इनकी जो सिस्टर थी उसने रोशनदान में चढ़ के देखा, तो चीखते हुए चिल्ला दी बुरी तरह से। गेट तोड़ा गया। गेट तोड़ा तो अंदर उसकी जो गर्दन थी वो झूले की जो 2 रस्सियां थी उसके बीच में फंसी हुई थी, और बॉडी उसकी लटकी हुई थी। अब 2.5 फीट में क्या होगा वो पता है। तो आधी बॉडी झूले पे लटकी हुई थी, आधी जमीन को टच कर रही थी, और गला यहाँ से टूटा हुआ था। खास बात जो थी वो ये थी कि उसने दूल्हे की शेरवानी पहनी हुई थी, मतलब बिल्कुल तैयार था वो, और नहा धोकर बिल्कुल बाल बाल बनाकर अच्छे से तैयार, शादी के लिए आदमी जाता है ना, वैसे उस फॉर्म के अंदर था वो। तो घर वालों ने जब देखा तो उनको समझ में आया कि क्योंकि वो जिस जगह थी वो खुद नहीं मर सकता था, ऐसा लगता था उसको किसी ने गला घोट के मारा है।
बट ठीक है, उसने खुद ही किया होगा। तो उनको ये समझ में आया कि जो भी कुछ था इसके साथ, जो एंटिटी थी, वो शायद इसको तैयार करके ऐसे ले गई। इसे उनको बाद में पता लगा था कि वो उसकी दोस्त बनी और उसने इसको राजी किया कि तू मेरे साथ चलेगा। तो जिस दिन जाने का तय हुआ उस दिन इसने उसको तैयार करवाया, सब कुछ करके, और इसकी डेथ हुई। ठीक है, इसका अंतिम संस्कार किया गया, घर में बहुत कोहराम मचा। उसके बाद सबको लगा कि अब जो भी था, मेंटल केस था, जो भी था, सब खत्म हो गया। तो 15-20 दिन के बाद इसी की जो वाइफ थी, तो घर के अंदर बैठी हुई थी, बाकी घर वाले बैठे हुए थे और कुछ सब्जी काट रही थी। तभी काटते काटते एकदम से बहुत अजीब सी आवाज में हंसती है, औरत की आवाज में, और बोलती, तुमको क्या लगा मैं चली गई हूं? मैं आई तो थी, लेकिन सिर्फ इस एक को लेकर नहीं जाऊंगी, अब मैं इसको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो पहले उसके पति को लिया, अब बोले इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, पत्नी को भी। और फिर बहुत तेज तेज हंसने लग गई। और उसको देखते घर वालों को ये लगा कि पहले तो हमें लगा था कि मेंटल केस है, लेकिन अब तो आंखों के सामने बोल रही है। तो लगा अब हम ये गलती नहीं करेंगे। अब उन्होंने वापस से तांत्रिकों को, सबको बुलाना शुरू किया, लेकिन वही, कुछ नहीं हो रहा किसी से भी। फिर किसी ने आगे कहा कि भैया अगर किसी से कुछ नहीं हो रहा ना, तो एक ही जगह है जहाँ पे ठीक हो सकती है, और वो जगह है मेहंदीपुर बालाजी। अब इसको वहां लेके जाओ, जो भी कुछ होगा इसका वहीं पर होगा। तो वो लोग उसको लेकर गए वहां पे ले जाके भी उनसे मिले, जो पहले इनिशियल लेवल के पंडे होते हैं वो मिलते हैं आपसे, तो उनसे मिले, उनको बताया कि ऐसी हिस्ट्री है इसकी, इसके पति को खा चुकी है और अब इसके पीछे पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। 4-5 घंटे बीत गए, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कर पाए। तो जब उनसे कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर सबसे बड़े जो उनके वो होते हैं पंडित जी, उनको बुलाया गया। वो आए, उनको भी 3-4 घंटे लग गए, लेकिन उनकी जो हिस्ट्री, जो उन्होंने सुना था कि ऐसा ऐसा पहले भी हुआ था, तो उन्होंने अपनी जारी रखी चीजें। तो जारी रखी, तो करीबन 4-5 घंटे के बाद वो वापस से एंटिटीज के शरीर के अंदर आई। तब जाके उन्होंने उसको कंट्रोल किया, उसको अलग किया। और अलग करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई ये जो थी, ये सब कैसे हुआ, पूरा समझाऊंगे। भाई आपका जो बच्चा था वो एक जंगल में गया था, और जिस पेड़ पर उसने टॉयलेट किया उसमें एक डायन रहती थी, तो वो जो है वो इसके साथ आ गई। तो उसने इसको खाया, उसके बाद इसकी बीवी को खाती है, फिर तुम्हारे परिवार को एक एक करके खाती है। तो इस तरह से जाकर बोला अब तो ये हट चुकी है, अब तुम्हारे परिवार पे कोई वो नहीं है, तुम जाओ आराम से रहो। तो आज भी वो फैमिली उसी घर के अंदर रहती है, वहां पर वही सब कुछ है, लेकिन बस जो उनका बेटा था वो जा चुका है। इस वजह से उसको पता भी नहीं था, मतलब अननोइंगली वो ऐसी जगह पर पहुंचा, उसने टॉयलेट किया। जनरली कर ही देते हैं, इसलिए कई लोग कहते भी कि टॉयलेट करने से पहले आपको ऐसा बोल देना चाहिए कि मुझे नहीं पता है कि अगर कोई है यहाँ पे तो हट जाए। ऐसा किसी ने कहा था मुझसे कि ऐसा कह देना चाहिए। तो जंगल वगैरह में जब जाते हैं सुनसान जगहों में, तो इंडिया में तो वैसे ही कल्चर है, तो ऐसे उसके साथ हो, उसको पता भी नहीं था बेचारे को, और कहाँ से कहाँ वो क्या मोल लेकर आ गया। सही बात है। तो बड़ी खतरनाक वो चीजें होती हैं, और कहते हैं कि इनको अलग करने के लिए इनको इनके पावर सोर्स से अलग करना। इनका पावर सोर्स होता है, वो शक्तियां जहां से लेती है, उससे इसको अलग कर दिया तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जाके वहां जाके उनको उससे फायदा हो। बट कहाँ है वो पावर सोर्स, चोटी में है या कहाँ है, वो किसी को नहीं, वो किसी को पता ही नहीं है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ, जहाँ से मैंने थोड़ा सा सुना है कि अगर आप डायन की चोटी काटते हो, तो कहते हैं कि उसकी शक्तियाँ एक्चुअली उसके बालों में होती है, जो पूरा डीएनए सारा लेके चलते हैं। तो वो जो डायन होती है वो हमेशा अपनी चोटी को बचा के रखती है, और चोटी काटने से का मतलब ये नहीं कि ये डायन खत्म हो गई, वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। कि जैसे जवान है तो जवान हो गई और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ वापस आ गई, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग की तरफ जाएगी वो धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि अभी की अभी बन गई। उसकी सारी एनर्जी खिंचती जाती है। लेकिन जो चोटी है उसको खत्म करने की भी एक प्रक्रिया है। मतलब आप जड़ से अगर उसे खत्म करना चाहते हो तो वो एक रिचुअल है, जो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे एक बोला जाता है कि बहती नदी की जो काई होती है, हरी काई, उससे वो पूरा रिचुअल परफॉर्म करके उस चोटी को बिल्कुल खत्म करा जा सकता है, जिससे वो उस डायन को वो चोटी वापस कभी भी ना मिले। बहुत ही डिपिक्शन जो होता है, मतलब खैर ये तो मैं थोड़ा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो ऐसे बोलूंगा जो चोटी जो है, जैसे इन जनरल तो ऐसा होता ही होगा ना फिर, कि वो अपनी, आई थिंक उसकी 2 अलग अलग चोटियां होती होगी, एक दिखाने वाली और एक नहीं दिखाने वाली। जो पावर सोर्स वाली वो दिखाएगी नहीं किसी को भी किसी भी मोमेंट के ऊपर। मतलब जैसे हमने फिल्मों में या सब जगह देखा है, तो चोटी वहीं से आया। चोटी आती है, मतलब वो निकल कर आती है, तो ऑब्वियसली छुपा के रखते हैं, या माया, वो कंसेप्चुलाइजेशन है उस चीज का। क्योंकि अभी समझो आप, मान लो अपना दिल है या अपना दिमाग है, वो कितना अंदर इंटैक्ट है बिल्कुल, मतलब बहुत वर्स्ट केस में जाके उसके ऊपर कुछ वो होगा। करेक्ट। अगर आपका पावर सोर्स था, आप उसे
फ्लॉन्ट करते हो तो नहीं घूम सकते, ये देखो मेरे पास ये रही। तो आई थिंक वो जो डिपिक्शन है कि वो अलग से दिखाते हैं निकलती हुई, वो ये होना मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा कि नॉर्मल बाल अलग है और वो एक अलग सोर्स ऑफ वो होगा, क्योंकि जब मायावी शक्ति है। अच्छा, मैं तो इनमें ना सब में इल्यूजन मानता हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब इल्यूजन का मतलब नहीं कि वो होता नहीं है रियल, बट दे कैन क्रिएट जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे भाई ने एक स्टोरी सुनाई थी कि वो औरत कूद गई पर वहाँ कोई था नहीं, तो उसने एक इल्यूजन क्रिएट किया, कि उसने एक सीन क्रिएट किया कि तुम ये देखो। अब हो सकता है कि वो उस इल्यूजन के साथ में उसको बचाने जाता और वो भी डूब जाता, जो भाई कह रहे थे कि वो गया नहीं बस वो कूदने अंदर, लेकिन उसने वो इल्यूजन क्रिएट किया कि औरत कूदी है, अगर एक अच्छा इंसान है तो वो कूद को बचाने के लिए जाएगा और वहां जाकर वो भी डूब जाएगा। तो कई बार ऐसे जैसे जिन्न होते हैं, जिन्न भी भयंकर तरह के इल्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर देंगे आपके लिए, इसमें आप खो जाओगे और फिर पड़ेगा कुछ भी नहीं था। डायन की इतनी सारी कहानियां भी आपने सुनाई, और मुझे लगता है अनगिनत कहानियां हैं। डायन जितनी खूंखार और डेंजरस क्रीचर है, तो ऐसे और क्रीचर्स के ऊपर बात करते हैं। आई थिंक अगला एक एपिसोड चाहिए उसके लिए, बिल्कुल, तो उसके ऊपर बात करते हैं अगले एपिसोड में। डन। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताना, और जरूर से चेकआउट करना स्टार प्लस का नया शो जादू तेरी नजर डायन का मौसम, जो कि बहुत जल्द स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाला है, जहां पे एक डायन अमर होना चाहती है और वो एक दवांश को जन्म देती है, यानी डायन और मानव का बेटा। लेकिन अगर डायन अमर हो गई तो वो सब कुछ तहस नहस कर सकती है, तो उसे रोकने के लिए एक रेवा वंशी लड़की का जन्म होता है। क्या वो रेवा वंशी लड़की उस डायन को रोक पाएगी? देखिए जादू तेरी नजर स्टार प्लस पर। शो की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में।